मकसद तो ये है कि अमेरिका जाके फिल्म स्कूल देखते हैं क्या होता है। तो मैंने मनी ट्रेन की, उसके बाद डाई हार्ड 3 की, उसके बाद फ्लॉलेस की रॉबर्ट डिनीरो के साथ, उसके बाद करता रहा और आई स्टार्टेड गोइंग हायर इन द लैडर। लगान वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ माय लाइफ। हमने स्केड्यूल बनाया था 80 डेज का, लेकिन आई थिंक वी शॉट फॉर 300 डेज। दैट इज द फर्स्ट कॉल शीट व्हिच द कमर्शियल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सॉ इन देयर लाइफ, व्हिच आई मेड। आमिर बोर हो जाता था तो ऑल ओवर गुजरात से चेस चैंपियंस को बुलाता था उनके साथ खेलने के लिए। लगान की डॉक्यूमेंट्री निकली तो उसमें तो मुझे स्टार बना। अमिताभ बच्चन इज इन द नेक्स्ट रूम, ही इज गॉड, ही इज बच्चन, बट ही आल्सो वांट्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड ही गिव्स यू डिफरेंट थिंग्स। दिस वुड बी एन आइडियल रोल फॉर चिरंजीवी's son to do an Amitabh Bachchan film and come into the film industry. But bro, what happened is that then we got sued by Salim Javed. मैंने बोला यार दाऊद भाई के instead I would like to meet आपा। आई एम ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर मेरी पिक्चर है तो मैं ही डायरेक्ट करूंगा और मैं ही एडिट करूंगा, मैं ही उसके साथ जीऊंगा और मैं ही उसके साथ मरूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। आज हमारे साथ हैं जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर अपूर्व लाखिया जी, जिन्होंने अपनी जबरदस्त कहानी कहने की शैली से दर्शकों का दिल जीता है। इन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला, हसीना पारकर जैसी बेहतरीन फिल्मों में अलग अलग और बेहद ही चैलेंजिंग किरदारों को उभारा है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी क्रिएटिव जर्नी, फिल्म मेकिंग में होने वाली मुश्किलें और भारतीय सिनेमा में हो रहे बदलावों के बारे में। अपूर्व सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माय शो। माय प्लेजर एंड धन्यवाद, बहुत दिन से चेस कर रहे हैं आपको और आज मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। सो सूत्रधार इज ऑल अबाउट योर जर्नी एंड किस तरीके से आपने अपना जो करियर है किस तरीके से शेप किया, उससे बहुत लोगों को सीखने को भी मिलेगा और शायद हमको भी सीखने को मिले। सो शुरुआत करेंगे आपके अर्ली लाइफ से। यू नो हाउ वे यू, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आप बॉर्न कहाँ हुए, जरा उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था एंड बेसिकली 3rd स्टैंडर्ड तक अहमदाबाद में था। उसके बाद एक बोर्डिंग स्कूल है, लॉरेंस स्कूल सनार, तो वहाँ के प्रिंसिपल आए थे अहमदाबाद स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने जी। और मेरा बेसिक फैमिली, जो मेरे कजिन्स वगैरह वो मेयो कॉलेज के। अच्छा। तो मेरे पिताजी गए थे उनका लेक्चर सुनने, तो उन्होंने बोला कि अगर गुजरात से कोई लड़के को आप शिमला तक भेजोगे तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी और उसको फर्स्ट टर्म फ्री कर देंगे। अच्छा। तो माय डैड थॉट दैट सिंस हिज सन इज अ डफर, वो उसे कहीं और मिलने नहीं वाला है, एडमिशन तो मेरे को सनार भेज दिया और बाकी सब मेरे कजिन्स है वो मेयो कॉलेज गए। अच्छा। तो सनार एक तो इतनी दूर था और तब अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं था जी। सो वी हैड टू, अहमदाबाद से गाड़ी में आते थे हम बॉम्बे से कालका मेल ट्रेन में एक बोगी होती थी जी, वहां से 3 दिन के बाद पहुंचते थे सनार कालका, उधर से बस लेके शाम को चौथे दिन पहुंचते थे स्कूल में। तो जब स्कूल में पहुंचे थे तो सबसे घटिया बिस्तर मिलता था क्योंकि सब स्टूडेंट्स ले लेते थे पहले। बट इनिशियली थोड़ा बीइंग अ गुजराती किड, हिंदी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश भी काफ़ी बकवास थी। तो पहले दिन मुझे याद है, पहले दिन नहीं 3-4 दिन के बाद एक मेट्रन थी मिसेस कुमार हमारी, तो मैंने उनको तुम बोल दिया। अच्छा। तो लाइफ का पहला झापट उन्होंने मेरे को दिया था और वो मुझे अभी भी याद है क्योंकि इट वाज सो हार्ड एट दैट टाइम, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड जी। एंड देन आई रियलाइज कि ये तुम बूम भूल जाओ भाई, ये वापस मुंबई आके आ गया है वापस, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मेलिटी कोई होती नहीं है। जी जी जी। बट इट वाज ग्रेट फन। और जब मैं व्हेन आई जॉइंड सनार इन 1976, संजय दत्त वाज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो संजू सर भी हमारी स्कूल में थे और फिर काफ़ी लोग आए। सैफ था थोड़ी टाइम के लिए, शाद अली था, तरुण मनसुखानी था, पूजा बेदी थी,
तो काफी लोग फिल्म So, इंडस्ट्री boarding culture जो था उसमें- बंडी वालिया था, हाँ, यू नो, right, सो इवेंचुअली हमारा काफी अच्छा इधर गेट टुगेदर होता है कभी सनार का। अच्छा हाँ, तो 12 टिल द 12th स्टैंडर्ड आई वाज देयर, अच्छा ओके लेकिन देयर दे यूज्ड टू शो मूवीज एवरी संडे। अच्छा मैं पिक्चर देखता था और मुझे बहुत फैसिनेशन होता था कि ये कैसे कर रहे हैं, और 10th स्टैंडर्ड से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रही कि मुझे डायरेक्टर बनना है। अच्छा एक्टिंग वैक्टिंग का तो था नहीं, लेकिन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बी डायरेक्टर और बी एसोसिएटेड के फिल्म के साथ कुछ एसोसिएशन जी हो, जी जी लेकिन कैसे करेंगे क्या करेंगे वो तो पता नहीं था। जी तो फिर अहमदाबाद गया वापस, क्रिकेट में बहुत अच्छा था मैं, जी वहाँ कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन मेरा एक ही फोकस था कि मैं फिल्म स्कूल कैसे करूँगा। जी तो ध्यान व्यान दिया नहीं और सेकेंड ईयर कॉलेज में मैंने छोड़ दिया। मैं क्रिकेट खेल रहा था, फिर जी पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो गया क्योंकि ही वांटेड मी जॉइन द फैमिली बिजनेस। जी। वी हैड अ कपल ऑफ पेट्रोल पंप्स एंड ऑल दैट, जी बट आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई वाज नॉट sent to this earth to do that, that there was something greater in my vision, you know, more contribution to society than doing that. जी जी तो पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, तो उन्होंने बोला अगर तेरे को ऐसा करता है तो खुद कर ले। तो मैंने बोला ठीक है। मेरे पास रादूद यामा मोटर बाइक थी, मैंने ट्रेन पे लगा दी और मैं चला गया दिल्ली, क्योंकि सनार के बहुत सारे लोग दिल्ली में थे, अच्छा मैं मुंबई वगैरह में किसी को जानता नहीं था। और जब पहुंचा तभी उसी दिन आई थिंक पहला स्टूडेंट जला था वो मंडल कमीशन में। सो ये 94 95 की बात कर रहे हैं तब आप। उससे भी पहले आई जी। थी। तो या राइट राइट 89 Yeah. 90 राइट सो आई वेंट टू दिल्ली एंड देन आई सेड कि भाई मकसद तो ये है कि अमेरिका जाके फिल्म स्कूल देखते हैं क्या होता है, जी जी लेकिन काम तो करना था। तो पहला जॉब था यूबीएस कुरियर, अच्छा कुरियर। जी जी माय सैलरी वाज 1200 रुपीस अ मंथ इन इंडिया और in Delhi. दिल्ली Yeah, it was 1200 rupees a month, and I used to deliver courier packets. जी। And I was living in Rajouri Gardens with या 12 लोगों के साथ। मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग शिफ्ट। जी जी माय सेकंड जॉब एक चोर बाजार रेस्टोरेंट थी आसफ अली रोड में, जी 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 तो वहाँ मुझे सेल्स में नौकरी मिली और मेट्रेडी भी था मैं, तो वो कुछ 3500 था महीने का। अच्छा तीसरा जॉब KLM कार्गो में मिला। जी कार्गो लोड करते हैं ना जो एयरपोर्ट जी, पे, जी। लेकिन KLM कार्गो में क्या होता है कि अगर आप KLM के लिए काम करते हो तो आपको फ्री टिकट्स मिलती है। अच्छा तो फिर मैंने 2 साल काम किया और फ्री टिकट लेके, मेरा एक दोस्त मिनियापोलिस में था, अच्छा तो तब KLM जाता था दिल्ली, एम्स्टर्डम, मिनियापोलिस। जी तो मैंने वो टिकट ले ली और 19 साल के लिए मैं वापस ही नहीं आया। अच्छा तो ये स्टार्ट है। सो वीजा वगैरह उस समय किस तरीके से वीजा तो दैट टाइम इट वाज वेरी सिंपल, देयर वाज Simple. नो ऑल दिस, Okay. यू कुड एक्चुअली गो इनटू द प्लेन एंड ड्रॉप योर चाइल्ड। रियली या सो वीजा तो था, आई डिडंट गो इन इलीगली, मैं Yeah, डंकी yeah, रूट से नहीं obviously, गया था, मेरे पास obviously. वीजा था। ऑब्वियसली आई रीच्ड आई थिंक इन 92 or something like that. अच्छा, आई एम नॉट श्योर। अच्छा एंड मिनियापोलिस से न्यूयॉर्क गया, जी और वहाँ 1-2 साल रहा, अप्लाइड फॉर माय ग्रीन कार्ड और ग्रीन कार्ड मिल गया, जी। बिकॉज दैट इट वाज वेरी इजी, देयर वाज नो Yeah, वेट। एंड फिर स्लोली लोगों से मिलता रहा। स्कूल जाने का तो सपना था, वो तो भूल गया मैं क्योंकि जी। पैसे ही नहीं थे। जी जी एंड किसी ने बोला कि तू बार टेंडिंग सीख ले, वहाँ बहुत लोगों से यू कैन मीट। तो आई टुक अ बार टेंडिंग कोर्स, और एक टाइम कैफ़े करके एक जगह है जो बहुत फेमस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वुडी एलन ने भी माइट्री, एफ्रोडाइट वगैरह वहाँ शूट की थी, Right, yeah. रसल क्रो, वो सब। तो जी मैं उधर नौकरी ले ली। एंड एक्चुअली मेरी नाइट की शिफ्ट थी, क्योंकि पैसे तो रात को ही बनते हैं ना, दारू सुबह तो कोई पीता नहीं है, सही तो बात टिप्स में ही बनता है, वहाँ तो मिनिमम बराबर बराबर लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो डे का शिफ्ट का था बारटेंडर, वो बीमार हो गया, तो मुझे उसकी शिफ्ट लेनी पड़ी। अच्छा तो मैंने बोला चल मैं डबल शिफ्ट कर लेता हूँ। एंड दैट डे एक देयर वाज अ लेडी जो आई थी लंच टाइम पे, और वो बैठी थी, कॉफ़ी मंगाई थी मैंने, कैपुचिनो दे दी, ड्रिंक नहीं, फिर खाना खा रही थी, लेकिन इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रही थी लोगों के। अच्छा तो मेरे को कुछ लगा कि ये कुछ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही है, तो मैं पास में और सुन, आई ट्राई टू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन। तब पता चला कि वो प्रोड्यूसर है, अच्छा लिडिया पिल्चर है उसका नाम, अच्छा और वो सब रॉबर्ट रेडफोर्ड की पिक्चरें बनाती थी। अच्छा तो मैं पास में गया और वो इंटरव्यू कर रही थी लोगों को नेक्स्ट फिल्म के लिए। अच्छा तो जब ब्रेक मिला तो मैं गया उनके पास, और मैंने बोला मैडम आई बीन हियरिंग योर कॉन्वर्सेशन, राइट आई ऑल्सो कम फ्रॉम इंडिया एंड आई वांट टू लर्न फिल्म बट आई कांट अफोर्ड इट, सो कैन आई गेट अ चांस? तो शी सेड या टेक माय कार्ड, Okay. नो सेल फोन्स। Okay. So I took a card and I called her every day.
30 days or something she didn't reply. Okay. But I kept at it. 2 3 फिर अमेरिका में तो लोग बोलते हैं मत किया कर, तेरे को जेल भेज देंगे. यू नो इंडिया में तो कैसे 25 बार भी करो कोई कुछ नहीं बोलता. हाँ, कुछ नहीं बोलता, उठाते ही नहीं है. तो वहाँ फिर एक दिन उनका मैसेज आया कि आके मिल ले ऑफिस में. जी. तो मैं गया ऑफिस में मिलने और उन्होंने बोला भाई हम एक पिक्चर बना रहे हैं लेकिन मायामी में शूट हो रही है. अच्छा. तो यू विल हैव टू कम एज अ लोकल और आप मायामी आओगे, यू नीड अ कार एंड वी वोंट बी एबल टू पे यू बिकॉज यू आर अ इंटर्न. So I said done. I said I know how to drive a car. I didn't know how to drive a car. I didn't have a license. So I said done. She said, oh by the way, the director is Indian. So I said, who's the director? She said Meera Nair. So that was a film called Perez Family. So the next thing was I didn't have a license, bro. And in New York City to get a license, there was a wait for a trial to 6 months. Okay. And we were supposed to go next month. So I had a aunt इन सिरेक्यूज. ओके. वो भी न्यूयॉर्क स्टेट में. तो मैंने उनको फ़ोन किया कि लोपा बहन हमारे आउट है लाइसेंस. शी सेड कम. सो आई टुक अ ग्रेहाउंड एंड वेंट देयर. अच्छा. एंड आई टुक अ टेस्ट देयर. सो दे गिव मी अ कच्चा लाइसेंस. कच्चा लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो. यहाँ भी चला एक महीने के लिए होता ही है. तो पहुंच गया मैं. मायामी रहने की जगह नहीं थी तो दोस्त के साथ के 3 दिन यहाँ रह ले, 3 दिन उधर रह ले. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी as a film lover to be in associated with film industry started. But the true test happened is that जो main producer था माइकल नोजेक, वो आ रहा था और लिडिया को पता चल जाएगा था कि मेरे को कुछ पता नहीं है, गाड़ी बाड़ी का मेरे को चलाने नहीं आता. तो शी आई थिंक टेस्टेड मी और उसने बोला तो उसको एयरपोर्ट से लेके आ. अच्छा. यार बॉस, देयर वाज नो गूगल. और इंडिया में तो क्या होता है कि आप सीधे जाओ, वहाँ मंदिर दिखेगा, वहां से लेफ्ट मारो, एक पानीपुरी वाला है, वहां से राइट मारो, तीसरा घर. आउट देयर इट्स गो नॉर्थ फॉर 2 kilometers, देन टर्न साउथ, देन गो ईस्ट. आई स्टिल डोंट नो वेयर नॉर्थ ईस्ट साउथ इज ब्रो. एब्सोल्युटली. नॉर्थ साउथ. तो क्या है कि तब लिख के आता था एंड यू हैड अ मैप. Correct. So you have to go through the map down, then cross and follow the route. It's impossible for me. I'm a duffer here. Right. मेरे से नहीं होता ये सब. मैंने बोला ये तो टेस्ट अभी कुछ करना पड़ेगा. तो एक there used to be a ढाबा called कराची something. वहाँ समोसे वो में से $1 के 2 समोसे मिलते थे. I used to go there quite often and मेरी दोस्ती हो गई थी लोगों से. I didn't know too many people. तो वहाँ एक सरदार जी था. तो मैंने उनको बोला भाई मेरे को ये करना है, मेरे पास $100 है. आप एक काम करो, आप कल मेरी ऑफिस आ जाओ, आप मेरी गाड़ी के आगे चलाओ एयरपोर्ट तक और मैं एक बॉस को उठा लूंगा और वापस आप ये ऑफिस तक आ जाओ, लेकिन आगे रहना. He did that and that was my test. First test. Okay. And then after that I started working in the film and I was quite good at being an assistant director. तो by the end of halfway through the film मेरे को बुलाया माइकल नोजेक ने और बोला कि भाई तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, तो हम तुम्हें $70 पर डे देंगे आज से. तो that is a good amount. So that was not a very good amount, but it was not bad. हाँ, I mean for a poor person it was very good. 2 लोग 3 लोग साथ में रह रहे होंगे. हाँ, तो वो हो गया and then my journey started. क्योंकि क्या होता है ना, उधर word of mouth होता है जी. करेक्ट. तो अगर आप एक पिक्चर में काम कर रहे हो तो वो ही असिस्टेंट डायरेक्टर टीम दूसरी पिक्चर करेगी. Correct. और आपको साथ में ले जाएगी. तो उसके बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म वाज एंग लीज फर्स्ट फिल्म आइस स्टॉर्म इन अमेरिका. जी. ठीक है. तो उसमें श्रिगोनी वीवर, केविन क्लाइन, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर थे. वो किया. उसके बाद मैंने मनी ट्रेन की. उसके बाद डाई हार्ड 3 की. उसके बाद फ्लॉलेस की रॉबर्ट डिनीरो के साथ. उसके बाद करता रहा और आई स्टार्टेड गोइंग higher in the ladder and I joined the union which is the Directors Guild of America. जी. तो वो करता रहा. तो that was my journey. कुछ अमेरिका में 2-3 साल ये सब बारटेंडिंग की और उसके बाद चालू होगी गाड़ी. तो अपनी it was good till आमिर खान met me. जी. So जिस समय हम फिल्म मेकिंग और उसके बारे में हम सोच रहे थे कॉलेज में, डाई हार्ड, और जब हम डाई हार्ड फैंस थे तो आप उस सेट पे थे. करेक्ट. एक्चुअली मैं अभी भी देखता हूँ कि मुझे खुशी होती है जब मैं क्रेडिट्स में मेरा नाम देखता हूँ. मैं तो नॉस्टैल्जिया पे जा रहा हूँ क्योंकि डाई हार्ड 3 we were in college and लोग ऐसे पागल रहते थे कि भाई हॉलीवुड किस तरीके से, and you were there. Yeah, it was great fun. फिर किस तरीके से आमिर सर के साथ आपकी मुलाकात हुई and then how? एक्चुअली क्या हुआ कि आमिर ने तब एक पिक्चर की थी फायर दीपा मेहता के साथ. और वहाँ
ब्रिटिश सिस्टम था जी। और ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम असिस्टेंट डायरेक्टर्स का सेम जी, होता है। जी। इंडिया में क्या होता था तब के डायरेक्टर के 12-13 असिस्टेंट होते थे जी। और वो करते थे और वहाँ बहुत प्रोफेशनल था। इट इज़ एक्चुअली, आप देखा जाए तो अमेरिका में असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। देयर इट्स अ प्रोफेशन। तो जैसे जैसे मार्टिन स्कोसेजी अगर पिक्चर बनाने वाला है नेक्स्ट ईयर और उसको पता है कि बनाने वाला है, तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर को बुक करेगा और पूरे साल की सैलरी देगा कि वो और कोई काम ना उठाए। जी। यू नो, इट इज दैट प्रोफेशनल। सो असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डायरेक्टर बनने का शौक ही नहीं है, वो 25-30 साल असिस्टेंट डायरेक्टर ही रहते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, यूनियन है। तो आमिर को वो वर्किंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा। जी। ही ट्राइड टू गेट दोज फॉरेनर्स टू कम, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं है और आपको पता है कि अपने सेट पे क्या होता है भाई। बराबर। तो और पिक्चर थी गुजरात में जी। और मैंने एक पिक्चर की थी कामासूत्रा, मीरा नायर की दूसरी पिक्चर, जहां जोया अख्तर कास्टिंग कर रही थी और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। और उसके बाद मैंने एक पिक्चर की एज असिस्टेंट डायरेक्टर, अमेरिका में था तो बुलाते थे मेरे को, बॉम्बे बॉयज कैजाद गुस्ताख की, जी। जिसमें नहीं, भोपाल एक्सप्रेस महेश मथाई की एक पिक्चर थी जिसमें नसीर साहब थे। उसमें जोया मेरी सेकंड असिस्टेंट थी और रीमा मेरी थर्ड असिस्टेंट थी। ओके, करेक्ट। सो मेरी दोस्ती उनके साथ हो गई थी। और देन तो आमिर जब ये ढूंढ रहा था तो फरहान उसके पास दिल चाहता है कि स्क्रिप्ट लेके गया था और आमिर बोल रहा था मेरे को लगान करनी है। तो फरहान ने बोला मेरे को असिस्टेंट बहुत अच्छा असिस्टेंट है, आप मिल लो उससे, अमेरिका में रहता है। Amir came for that Nimbuda concert with Aishwarya and all that, and he called me, and I met him. But he gave me an appointment to meet him at 3:30 a.m. अच्छा. Being Amir Khan, you know. Right, so I went at 3:30 a.m. We sat in the coffee shop, and he told me कि वो पिक्चर बनाना चाहता है, सुना है मैं अच्छा हूँ। तो मैंने बताया कि आपकी सिस्टम कैसी है, ये सब। तो उसने बोला कि I'll hire you. तो उसके बाद उसने तो बोल दिया हायर, बट आशू के पास ऑलरेडी 12 असिस्टेंट थे। अच्छा। तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो आपकी वर्किंग स्टाइल में थोड़ा सा होता, बिकॉज़ यू बीन वर्किंग इन इंडिया। So when I came to India, I hired Reema and I hired Kiran Rao as my assistants. Kiran had just finished from Jamia, I think. And we hired another girl called Priya. And that is the first call sheet which the commercial Indian film industry saw in their life, which I made. And when the actors saw it, they said, "What the? क्या है?" क्योंकि उसमें इतना precise था. Pick up 4 o'clock, hair and makeup 5, costume 5:15, on set 6 for 80 people. 80 people. And I told Amir के अगर ये करना ही है, मेरी सिस्टम है कि एक भी एक्टर के पास गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो सबको बस में भेजना है। तो आमिर बोला यार कुलभूषण खरबंदा वगैरह सीनियर ऐसे यही हो सकता है, क्योंकि गाड़ी होगी तो मेरे को बताना मत कि क्यों लेट आया और क्यों टाइम पे स्टार्ट नहीं। तो वो भी मान गया वो। और मैंने फिर हमने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग लिया था, तो वहाँ मैं मार्केट में गया भुज में और बड़ी बड़ी क्लॉक ली ऐसी इतनी बड़ी, और मैंने हर फ्लोर पे वो क्लॉक डाल दी लिफ्ट के बाजू में। और मैंने एक मेमो भेजा सबको कि वो घड़ी और मेरी घड़ी एक साथ है। नो अदर वॉच इन भुज मेक्स अ डिफरेंस। द बस विल लीव एट अ पर्टिकुलर टाइम, देयर विल बी 3 minutes ग्रेस टाइम, एनीवन हु इज लेट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा। So ये मैंने, so then all the actors started calling me Hitler and this that and all. So if you see the documentary on Lagan, it's all there. Yes. Third day Amir came late. अच्छा। Until then people were not taking me seriously because उन्होंने ऐसा सिस्टम ही नहीं देखा था। करेक्ट। और ये सब बदमाश थे ये। And that time the respect for women was not like what it is now. Exactly. You know, and all my assistants were women. Ronit Roy was doing the security. अच्छा। तो बस में बैठे हैं और आमिर नहीं आया, तो अब सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं कि 3 मिनट हो रहे हैं और मेरी एक्चुअली थोड़ी फट रही थी कि क्या करूं, बट आई सेड दिस इज अ गुड टाइम टू सेट एन एग्जांपल। जी। तो मैंने बस वाले को बोला चलो, ही रिफ्यूज टू गो। Ronit Roy is refusing to move away from the door. He's waiting because he's shitting bricks. So at one point I kicked Ronit and he fell out of the bus. I shut the door and I caught the bus driver by the neck. And I started pressing it, and it really hurt him. And I said, "Till you don't leave, I'll fucking break your neck." And the bus left, and we left Amir behind. Oh.
Amir came 2 hours later because there was no other vehicle. Obviously. And everyone saying आज तो तेरी पैकअप कर ले भाई, तू पैकअप कर ले, ये सब कर दे, that all the guys were watching me. And Amir आया सेट पे, कुछ नहीं बोला उसने, काम किया, ये सब किया. He never mentioned it. आज तक. But no one came late after that. Not one person. Obviously, yeah. मतलब जिस तरीके So that is how we set up what we now call असिस्टेंट डायरेक्टर. जो आप लोग देखते हो असिस्टेंट डायरेक्टर जो कॉल शीट लेके आते हैं जी, वो इंडिया की पहली कमर्शियल फिल्म में कौन सी मैंने लिखी थी. बताइए. तो ये एक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज व्हिच वी ब्रॉट इन द वे आवर सिस्टम वर्क्स. जी. और प्रोसेस के बारे में तो हमने देखा ही है, लगान हाँ. की पूरी दुनिया को हाँ. पता है कि भाई किस तरीके से वहाँ पे वो था. कुछ इनसाइडर्स, कुछ एक्टर्स से भी हमको मिले प्रीवियस इंटरव्यूज में कि वहाँ पे एक ताज गैंग बना हुआ था. हाँ. क्योंकि क्या होता था ना कि एक बार आप बस में बैठ गए, फिर आपका शॉट 1 बजे हो या 2 बजे हो, आप वापस तो जा नहीं सकते. जी. करेक्ट. और वहां पे जो गांव था वही जी. सबकी रूम्स थी. जी. बिकॉज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. एंड एक्चुअली जो ग्राउंड बनाया था वो हमने डायनामाइट करके बनाया जी. था क्योंकि वो माउंटेन था जी. वहां पे. जी. जी. करेक्ट. तो वो एकदम डिजाइन किया था. एंड देयर वाज नो प्लेस टू गो, सो पीपल हैड टू बी एंटरटेन ना. और एक तो सिंग साउंड था तो बात नहीं कर सकते थे. जी. जी. तो साइड में ताश खेलते थे. आमिर बोर हो जाता था तो ऑल ओवर गुजरात से चेस चैंपियंस को बुलाता था उनके साथ खेलने के लिए. अच्छा. तो ये सब चलता रहता था. और मैंने सुना है कि वो लड़कियां अलग होते थे, आदमी अलग होते थे. ऐसा भी सिस्टम बना रखा था कि भाई एक साइड रहेंगे लड़के, वहां पे चेस वगैरह खेलेंगे या नहीं, ऐसा नहीं था. लेकिन लड़कियां में कौन था यार? ग्रेसी थी और कोई था ही नहीं. जी. करेक्ट है ना? जी. ग्रेसी थी और एक दो और लड़कियां थी कि सुहासिनी मूले जी थी. जी. और कुछ और तो नहीं था. लेकिन the junior artists were all villagers. Yeah. Correct. So they don't mix here. They don't even look at the other guy's face. Yeah. So they were in Gungat when they were together, and when they Yeah. were on the side, they were doing their own thing. So we had to manage that also. When we were shooting, चाय ऊंट गाड़ी में आती थी. जब 10,000 लोग थे तब चाय गाड़ी used to come in and ऊंट, and there were 2 assistants who would be behind the chai gadi to put the bloody cups inside क्योंकि दिखे नहीं. So it was quite tedious. Lagan was one of the most difficult challenges of my life. Yeah. Or because it did well, so people started recognizing the system and started appreciating it. By the end of it, सबने बोला कि माइंड ब्लोइंग है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है. पहले तो बहुत गाली खाई थी. अच्छा. स्पेशली कुलभूषण जी सर. हाँ. एंड हाउ अबाउट आशु के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग था? और आशु के साथ अच्छा बॉन्डिंग था. लेकिन मेरा जो प्रोफेशनल असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो उनका रिलेशनशिप रखते हैं प्रोड्यूसर के साथ. जी. जी. क्योंकि बेसिकली द होल आइडिया इज के जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ही इज अ ब्रिज बिटवीन द होल यूनिट. राइट. जो कॉन्सेप्ट अमेरिका में है कि वो इंफॉर्मेशन पास करते हैं. जैसे वार्डरोब को बताएंगे कि ये पहला सीन है, ये कॉस्ट्यूम आप तैयार करके रखो. फाइट मास्टर या इसको बोलेंगे 3 ऊंट चाहिए, 4 ऊंट चाहिए. आशु जो बोलेगा वो आपको यूनिट को समझाना है और बुलाना है. क्योंकि आशु एक शॉर्ट ब्रेकडाउन बनाता था तो वो मेरे को पढ़ना पड़ता था और मेरे को उससे कॉल शीट बनानी है. एंड देन आई हैव टू टेल पीपल. सो द रिलेशनशिप विद आशु वाज आल्सो वेरी गुड. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. अगर रिलेशनशिप डायरेक्टर के साथ अच्छी नहीं होती तो पिक्चर बनी नहीं सकती. राइट. एंड द गुड थिंग वाज कि उनके जो असिस्टेंट थे कुमार और संजय दामिया वो भी हमारे ग्रुप में आ गए. तो एक सिस्टम बन गई विच वाज वेरी गुड. देयर वर नो फर्स्ट कपल ऑफ डेज ईगो बीगो था, उसके बाद सब सीधे आगे रहेंगे. तो बहुत सारी चीजें काम भी आई होंगी. आपका क्रिकेट, आपका भी क्रिकेट हम खेलते थे वही ग्राउंड पे. संडेज को 2 दिन छुट्टी रहती थी, सैटरडे संडे आई थिंक. जी. तो एंड यू आर फ्रॉम गुजरात, तो शायद आपके लिए वो लोकल लोगों से कम्युनिकेट करना भी आसानी होगा शायद. हाँ. इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग. या हु एल्स एनी अदर गुजराती? नो, बट पीपल फ्रॉम बॉम्बे दे स्पीक गुजराती है. समझ जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा. हाँ, थोड़ा थोड़ा समझते हाँ. हैं. लेकिन वो जहाँ लोकल जो 10,000 12,000 और लोकल तो वो भुज के थे, उनकी गुजराती भी डिफरेंट होती है. अच्छा, वो कच्छी टाइप की उनकी. तो बट मूड में आ गए. क्योंकि जब क्या होती है कि लोगों को समझ नहीं पड़ रहा कि फिल्म मेकिंग में एक और टेक होता है. तो जब वो सीन था ना कि जीत गए और सबको भाग के जाना पड़ता है, एक बार तो भाग लिया सबने. जी. उसके बाद कोई नहीं भाग रहा था. तो टू मोटिवेट देम टू रन इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम. क्योंकि कोई नहीं. आशु बोल रहा है 1 more
एंड एक्शन, एक आदमी भागा। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फिल्म मेकिंग है 25 बार भागना, पर 25 बार एक्साइटमेंट में आ जाते हैं लोग। राइट। जैसे आज भी आपके कोई खानदान वाले बोलते हैं मुझे शूटिंग देखनी है, और आप गाने की शूटिंग में उसको ले जाओ, वो तो बाल खींच के पागल हो जाएंगे यार। 4 दिन ये गाना चलता है, इतना 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 और कट। बस हाँ? बस। So what I did was that it was a very poor place here. Bhuj is poor in that time. So I used to have a 100 rupee note, and I dressed in dhoti and kurta, and I would tell them कि जे पण मने पकड़ी सके हाँ. 100 रुपया है ना। अच्छा। Correct. And I would take a 2-step this thing, and on action I would run first, and then 5,000 people would run behind me, and I would jump over the fence of the pavilion because they could not cross the pavilion. Right. So the whole idea was not to get caught and give the 100 rupees. लगान के बारे में तो जितनी बातें हैं उतना कम है, but the slip disc वाला जो एपिसोड था हमने देखा है, जिस आशु was lying down and उनका बैक का इशू हो गया था। So वो जो कोऑर्डिनेशन, ऐसा बहुत लोग ऐसे जानना भी चाहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता था आपके और उनके बीच में। नहीं, अगर आप फोटो भी देखेंगे तो मैं आशु के बाजू में ही बैठा था माइक के साथ जी। तो जो आशु बोलता था वो मैं माइक पे अनाउंस करता था, एंड लकीली ही गॉट द स्लिप डिस्क व्हेन वी वर डूइंग द बिग शॉट्स। You understand what I'm saying? Where he didn't have to move around too much. Correct. वो सीन नहीं कर रहे थे जहाँ डायरेक्टर को भाग के एक्टर के पास जाना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें, क्योंकि एक फ्लो, बट वी वर डूइंग द बिग शॉट, सो यू नो वी हैड मेड अ बेड, दैट हॉस्पिटल का बेड होता है ना, दे वर थोड़ा एलिवेटेड बेड, या सो दैट वाज अ फेज वेयर इट टुक अ लिटिल लॉन्गर, बट इट वाजंट दैट बैड। सो लगान फिनिश हुई, बहुत बड़ी हिट हुई, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आज तक दोबारा लगान न बनी है ना। ऐसी पिक्चर नहीं बन सकती, क्योंकि एक तो हमने स्केड्यूल बनाया था 80 डेज का जी, लेकिन आई थिंक वी शॉट फॉर 300 डेज। बीच में पैसा खत्म हो गया था तो जम्मू सुगंध ने बंद कर दी थी पिक्चर, फिर 2 दिन बंद हो गई थी, फिर आमिर ने कुछ किया जुगाड़ तो पैसे और आए, फिर सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, एक कुछ एलिफेंट मर गया था या घोड़ा मर गया था तो वो मेनका गांधी के पूरे क्रू आ गए थे बंद करवाने। अच्छा। तो वो सब तो होता रहा था, बट वी शॉट when it was freezing cold. I remember we went there on the 3rd of January, New Year's complete करके हम लोग पहुंच गए थे वहाँ। We shot when it was freezing cold and we shot when it was frightfully hot. 50 डिग्री। वो कौन सा गाना है यार आमिर और ग्रेसी का? ओरी छोरी। ओरी छोरी। तो ओरी छोरी when we were shooting it was 56 degrees. Okay. So we had to shoot from 6 a.m. to 10 a.m. and then shoot from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. The beach में you had to be in your apartment, you die. Yeah. You would die. Yeah. 56 is what? It was impossible, and actually you have to understand that Lagan was shot for 2 innings, boss. After that it's made into a 1 day. Yeah. But we shot for 2 innings. Yeah. Do you understand? फिर काट कूट के when it became a 7-hour film, काट कूट के 1 innings की थी, but there's an entire night cricket match which happens with mashals. अच्छा। The whole village comes with mashals. वो अभी एक छोटे montage में है। हाँ। तो वो जब पूरे मशाल में लोग आते हैं, that time it was -5 or 10 degrees and all these guys are in their dhoti, banyan and bare feet. Boss, only I know what the actors went through. Yeah. And there were no makeup vans. You couldn't put fire. They used to put on the heater in their Innovas and sit there all night till the shot was called. We shot that over 5 nights, and that has been removed from the film. The sacrifices these guys have made, I think once you make those kind of sacrifices and show that kind of commitment, very few things can make a film not work. हाँ, इसीलिए शायद शोले और लगान इस तरीके की फिल्में एक ही बार बनती हैं, क्योंकि करेक्ट। और प्रोड्यूसर का कमिटमेंट, प्रोड्यूसर की बैकिंग, डायरेक्टर का कमिटमेंट, जो टीम उसने साथ में लेके आया था, गाने चल गए यार रहमान के, जावेद साहब आए थे। आप अगर देखो तो आमिर खान ही था, बाकी कास्ट में तो कोई था ही नहीं। जी। सो देन आफ्टर दैट, सिंस आपने यूएस से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के लिए आप आए, देन उसके बाद मैं चला गया वापस चले गए। और लगान इतना, इट टुक सो मच आउट ऑफ मी that actually this white hair patch I got in Lagan. अच्छा। It's been permanent. And I was a young boy. Yeah. But it just, so I distanced myself from cinema for 2 years. Achha. And I joined the French Culinary Institute and I got my chef's degree. Achha.
तो वो किया मैंने, क्योंकि मैं सोचा था कि मेरे को पिक्चर के आजू बाजू जाना ही नहीं, हाँ, बस हो गया। क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो हुआ, और उसके बाद वो लगान की डॉक्यूमेंट्री निकली, हाँ। तो उसमें तो मुझे स्टार बना दिया। अच्छा, हाँ, तो you're all over. I'm all over, and all these things. Apurva Lakhia was all over in that. People are bitching me out, and people are saying nice things, and ये वो and all, मेरा इंटरव्यू है। तब जब लगान इतनी सुपर हिट हुई, तो प्रोड्यूसर्स का यहाँ से अमेरिका फोन आने लगा, हाँ, कि भाई तेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, तू आ जा, क्योंकि इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, हाँ, अमेरिका में वो डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि पैसे बहुत अच्छे हैं। हाँ, सही बात है। हफ्ते के उस टाइम पे $3,000 मिलते थे, या उस समय। So I got paid 7,000 to 10,000 a day on Lagan. अच्छा, For 1 year. 1 year. I got more money than Anil Mehta. Yeah. I got more money than the DOP. Yeah. Because my contract was made in America. बट अभी आपसे बात करके लग रहा है कि जो लगान का पूरा प्रोसेस था ना, मतलब यू वर सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये पूरी चीजें करना जो आपने जो भी बताया, वो सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, लगान में होटल ही नहीं थी, करेक्ट। तो ये एक नया बिल्डिंग बन रहा था, हमने बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। तो बिल्डिंग ले लिया रेंट पे। तो एक दिन मैं और आमिर बॉम्बे में बैठे हैं, तो मैंने आमिर को बोला कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, सो ही सेड इट्स गुड, डू यू हैव एनीथिंग टू से। आई सेड ब्रो, ये बिल्डिंग तो आपने ले लिया है, लेकिन यू आर देयर फॉर विंटर एंड यू आर देयर फॉर समर, करेक्ट। तो विंटर में गीजर चलेगा, समर में एसी चलेगा, करेक्ट। आपने वायरिंग देखी है इसकी? तो इसने बोला आई ला, करेक्ट है तू, कल जा। तो उसने मेरे को भेजा 2 असिस्टेंट के साथ, हमने गीजर चालू किया और एसी चालू किया, 15 मिनट में पूरा फ्यूज उड़ गया बिल्डिंग का, सारे फेज उड़ गए। आमिर गॉट द एंटायर बिल्डिंग रीवायर्ड ब्रो, and then he sent a team again to put on the geyser and AC of all the floors, 8 floors, 3 apartments per floor on that day, to check whether it sustains, and the AC and the geyser didn't go off for 5 days. Again didn't go off, like he put it on for 5 days के crew आ रही के electricity चली ना जाए वापस। It was so much precision on Amir's part. So these are just small stories which people don't know about. Yeah, मतलब लेकिन it was very difficult यार। हाँ, obviously ये तो अपने आप में पूरा केस है। अरे वो सीन जो मैच के दिन वो बैलगाड़ी के पहिए लकड़े के हैं भाई, टू मूव दैट लकड़े के पहिए ऑन कच्चा रास्ता, इट्स सम नाइटमेयर है। लास्ट में जो हाथी घोड़ा सब है, वो सब निकल रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट, रसल निकल रहा है, और वहां से इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सो इवन द ब्रिटिश एक्टर्स जो थे बेचारे, दे वर आल्सो, ब्रिटिश एक्टर्स की वजह से तो हम बच गए, हाँ, वरना तो नौकर बन जाते। सही बात है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और सैटरडे संडे छुट्टी। हाँ, तो ब्रिटिश के बिना तो हमारा काम ही नहीं। सच बात है। लेकिन ब्रिटिश को हम 9 घंटे के बाद जाने देते थे, और हम 14 घंटा काम करते थे इंडियंस के साथ पीछे। तो क्या होता था कि ब्रिटिश के क्लोजअप वोजअप लेके इंडियंस को बोलते तेरा क्लोजअप बाद में लेंगे। समझ गया ना? राइट। सो वी यूज्ड टू डू अ फुल 14 आवर्स, बट सैटरडे संडे यू कुडंट वर्क। राइट। वी गॉट सेव्ड बिकॉज़ ऑफ दैट, अदरवाइज इट वुड बिकम वी वुड हैव डाइड। राइट। छुट्टी बुट्टी मिलती नहीं। So जो स्क्रिप्ट जिस समय लगान की बन रही थी, because you were I was not there during the scripting. I came at the very end where the script was already ready and I had to do a breakdown. Yeah. Okay. मैं नहीं था, वो प्रोसेस में मैं नहीं था। क्योंकि पूरा जो लगान का जो, इवन एज अ क्रिकेट लवर, आप देखें कि हर चीज उसके अंदर दी गई है जो क्रिकेट के रूल्स बुक में होती है, चाहे वो हिट विकेट हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो। कई बार तो ऐसा भी सुना है कि भाई किसी को तो बल्ला चलाना नहीं आता था, लेकिन उसके शॉट अलग से लिए, कि वो कौन, जिस जो घोड़े की नाल जो ठोकते हैं, मिश्रा, उनका तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। और जो आमिर को बॉल लगती है सिर पे, आप देखो वीडियो, मैंने 50 एक बॉल मारी होगी उसको घुटनों पे, मैं घुटनों पे था और मारता था उसको। Right. Very difficult. So because that we didn't use any SFX, nothing. We actually had to hit. But लगान is a cult. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले 25 सालों में दोबारा कभी उस लेवल की डिजर्विंग फिल्म ऑस्कर में गई भी नहीं। मतलब that is something. I thought लापता लेडीज was a good bet, genuinely nice film. हाँ, but if you see the larger side of commercial branding, you see भाई 50-60 साल पहले जो शोले में जो ट्रेन का सीक्वेंस है, वो आज भी दोबारा वैसा शूट नहीं हुआ। और जो लगान में जो शूट हुआ है, वो आज तक वापस से
रेप्लिकेट होना Yeah. मुश्किल है और इस तरीके की टफ Yeah. कंडीशंस में बनाना है। आई थिंक लगान का ये आप आमिर को बहुत क्रेडिट जाना चाहिए जी, जी, और बिल्कुल। उसकी रीमा हिज जी, वाइफ देन बिकॉज ही एक्चुअली चेंज द सिस्टम जी you know and that's why you should thank him that I'm not saying that I changed the system, Amir changed the system, क्योंकि वो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया में एक प्रोफेशन है, जी समझ गया ना, पूरा सिस्टम असिस्टेंट डायरेक्टर ने बदल दिया है। तो आमिर का वो फोरसाइट था कि वो उसको वो सिस्टम इंडिया में लानी है हाँ और उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। वो जी यू अंडरस्टैंड, जो जी। सिस्टम हम लोग लेके आए थे वो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है, जी क्योंकि उसमें यू हैव द गट्स टू टेल एन एक्टर दैट यू वोंट गेट अ कार। उसमें आपको गट्स चाहिए एक्टर को बोलने के लिए कि तेरा स्पॉट बॉय नहीं आएगा, तेरा हेयर मेकअप नहीं आएगा, हेयर मेकअप हम लोग लाएंगे अमेरिका से और वो ही करेंगे, आपका पर्सनल कोई नहीं आएगा, आपको सूटकेस लेके आना है। इट नीड्स गट्स बॉस, या यू नो। मतलब वो एक बस में जाएंगे हाँ। और एक अपार्टमेंट में रहेंगे और Correct. इस तरीके से होगा और Yeah. 300 दिन क्या होते हैं या सर? या 300 दिन इज टू मच। Yeah. फिर आपको फोन आने लगे यूएस में। हाँ, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी, उसका नाम था इडियट बॉक्स, जो मैंने डेवलप की थी, जो मैं माइकल डगलस, तब मैं परफेक्ट मर्डर पे काम कर रहा था ग्वेनेथ पाल्ट्रो एंड माइकल डगलस के साथ। जी तो मैंने तब माइकल डगलस की कंपनी स्मॉल फिल्म्स बनाना चाहती थी अब्रॉड, तो आई रिटन द स्क्रिप्ट विद वन फ्रेंड ऑफ माइन देयर अच्छा and I had that script. It was called The Idiot Box. So I started getting a few calls and I came to India just like that. And I met Vicky Nilhani, Prahlad Nilhani's son. And he said, you have a script. I want to get into production because my father, I want to take over the business. So I said, ये picture है मेरे पास. तो उसको बोल, he liked the idea. It's basically about a village which never had electricity. और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और एक सिटी से बंदा ले जाता है टेलीविजन और सैटेलाइट डिस्क, और वो लगा देते हैं और कैसे वहाँ शोज देख के विलेजर्स की मेंटालिटी बदल जाती है, ठाकुरों के साथ कैसे बिहेव करने का, टैक्स क्यों देने का, ये सब वो सीखने लगते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा था, लेकिन इसको अच्छा लगा तो हमने उसको मुंबई से मेरा दोस्त में कन्वर्ट किया, अभिषेक और he said, who do you want to work with? So I said, I want to work with Abhishek. And that time Lara had just won Miss Universe. राइट राइट और she was based in New York. राइट तो मैं उसे वहाँ मिला था क्योंकि इंडियन कम्युनिटी वहाँ उसको बुलाती रहती थी और जी। वो बोल रही थी मैं इंडिया जाके फिल्म्स में करूँगी। और उसे अच्छा यार मेरा चांस लगे तो मेरे साथ करना है यार पिक्चर से, बोला करूँगी जी। तेरे साथ। बोलते तो हैं लोग, हाँ। हाँ मिलना। तो उसके बाद तो 2 साल चले गए, उसने वो अंदाज शुरू कर दी थी। तो मैं अभिषेक को मिला, उससे स्क्रिप्ट सुनाई, उसको अच्छी लगी जी तो बातें चलती रही, 6 महीना गया, और उसकी उस टाइम में जब से बात हुई और तब तक 3 पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। तो ये कौन से ईयर की बात है? 1999 ओके आई थिंक 98 90। अच्छा You know, it's very interesting. So first when you go there, you get water, correct? Then after 1 week, if he calls you again, you get offered cappuccino. So you know you're moving ahead in life. अच्छा And then on the 4th 5th week, you get dry fruits. अच्छा मतलब आप समझ गए कि ये बॉस होने वाला हाँ, है। बराबर है। So then you get sandwiches and all that, which you know that will shoot now. हाँ Correct. हाँ, So हाँ. these are the little things little things that I picked up. Huh? And when I used to go out after take the kajus and put them in my pocket, I used to come back, there will be no kajus, bro. Because I was so fucking poor, yaar. I used to live in Juhu Kolivada. 7,000 रेंट थी मेरी, लेकिन एक डेंटिस्ट के साथ में रहता था, तो उसने मेरे को उसके क्लिनिक के पीछे एक रूम दी थी। वो लिटरली यहाँ से यहाँ करती थी, एक गद्दा था और एक बाथरूम थी, खत्म। लेकिन वो बाथरूम कस्टमर्स के लिए थी, उसके पेशेंट्स के लिए। तो मैं वो बोलता था कि 9:30 से 6 बजे तक तू आ नहीं सकता था। सो यू नो, सो दोस काजूस वाज आई शुड स्टील यार। तो उसके बाद आफ्टर 6 months ही कॉल्ड मी एंड ही सेड दिस फिल्म हैज टू बी मेड, इट शुड बी मेड बट नॉट विथ मी। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने सोचा कि इतने काजू बादाम खाए कि ये तो कंफर्म है। हाँ तो मेरा गुस्सा इतना हो गया कि मेरी स्क्रिप्ट पड़ी थी, तो मैं स्क्रिप्ट ले ली उससे एंड आई सेड नो प्रॉब्लम एंड आई वॉकड आउट ऑफ द हाउस। हाँ सो मैं नीचे गया, विकी निलानी आया थोड़ी देर के बाद कि तूने क्या किया, तूने करियर की माँ बहन कर दी तेरे, हाँ. अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन का सन है, तू कैसे बिहेव कर सकता है इतने। मैंने बोला साले 6 महीने से आ रहा हूँ इधर। हाँ हाँ
मैं काजू बाद में भी खा लेता, लेकिन कैपुचिनो बाहर भी पी लेता। लेकिन आई थॉट ही वाज कंफर्म्ड। अभी ये बोल रहा है अरे यार तू समझता नहीं है, मैं संभाल लेता, नेक्स्ट ईयर अप्रोच करेंगे। मैंने करनी नहीं। तो मैं चला गया। फिर एक हफ्ते विक्की का फ़ोन नहीं आया, अभिषेक का फ़ोन नहीं आया, और मेरे दिमाग में वो होता रहा कि तेरा करियर खत्म हो गया, तूने अभिषेक बच्चन से पंगा ले लिया। चलो अमेरिका जाके खाना पकाऊंगा, शेफ्स डिग्री का कोर्स तो है मेरे पास। तो रोजी का फ़ोन आया उसके बाद, आई थिंक आफ्टर 7-8 days, एंड शी सेड अभिषेक वुड लाइक टू मीट यू। वाट लगने वाली है, सुना आज देगा, लेकिन इस बार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज बिकॉज़ दैट बी टू मच। राइट। तो विक्की मिला मेरे को घर के बाद और बोला देख कुछ बोलना मत, लेट मी डू द टॉकिंग, डोंट से अ सिंगल वर्ड। तो गए, हम बैठे जी। तो पर्पसली ही मस्ट हैव मेड मी अंडरस्टैंड दैट ही इज अ स्टार, सो ही केम हाफ एन आवर लेट। करेक्ट, नो ओनली वाटर वी गॉट, नो काजू, no nothing. अभी तो ये पहले पानी। He came and he sat and he said, "Are you angry with me?" I said, "Of course I'm angry with you." विक्की मार रहा है मेरे को। मैंने बोला था कुछ मत। I said, तू अमिताभ बच्चन का बेटा है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला नीलानी का बेटा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। मेरे को हर महीने चिंता होती है कि मैं 7,000 रुपए कहाँ से दूंगा। 6 महीना में इधर बैठा था, तू पहले बोल देता, मैं किसी और एक्टर के पास जाता। तो मेरे को पूछते तेरे को और कितने एक्टर जानते हैं। मैंने बोला बिसाइड्स द पॉइंट, करेक्ट, मैं जाता। करेक्ट। तो ही looked at me for 2 minutes and he said, "When do you want to start?" Oh. So, I think instead of me saying I'm sorry, no problem, I took my stand. Yeah. He respected me a little more. Correct. And he agreed to do the film. Since that day, he's been my best friend. Yes. That family. And वो rugged look भी आपने उनको दिया, because उससे पहले शायद उसकी फिल्में चल भी नहीं रही थी. And that family has been very good to me. Yeah. And we gave him that rugged look. And next thing, that promise Lara owed me. न्यूयॉर्क में उसने वाइन पी के मेरे को बोला था, भाई कर लूंगा तेरी पिक्चर। मैं पहुंच गया उसके पास कि कर अभी, तो उसने बोला कर लूंगा। तो लारा एंड अभिषेक भी got together and we made this film in जैसलमेर, and it was great fun. पूरा विलेज हमने बनाया, जैसलमेर में एक ही होटल थी। तो पिक्चर्स चालू हो गई। सो प्रोसेस, क्योंकि वो आप प्रोसेस पे आप पहले भी काम कर ही चुके थे, उस प्रोसेस में तो आपके लिए इजी भी होगा। हाँ, तो वो भी उधर भी उसको समझाना कि ऐसा प्रोसेस होगा। वहाँ भी बस थी। अच्छा। फोटो मेरे पास बहुत अच्छे हैं कि अभिषेक भी बस में आता था, लारा भी रोज साथ में जाते थे हम लोग। और मैंने सारे लगान के एक्टर्स को ही लिया था क्योंकि आई बिकेम वेरी फ्रेंडली विद यस। तो उसके साथ ही तब से अभी तक उनके साथ ही मैं काम करता हूँ। दया शंकर है, यशपाल है, अकेले जी, वो गाड़ी चलती है, हाउ फिल्म इंडस्ट्री। हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ दैट फिल्म उस समय? फ्लॉप्ड because what happened is that the promo and all was taken very well, but just before it was going to release, Sunil Darshan took Pehla Nilani to court क्योंकि उनके तलाश के कुछ पैसे का कुछ था। तो ये पिक्चर 6-7 महीना डिले होगी। और तब आपको पता है ना, जब पिक्चर एक बार रिलीज हो जाती है तो उसमें बैड फीलिंग्स आती है, और ये सब तो नहीं चली हो। एंड देन आई डिडंट हैव एनी वर्क, सो आई वाज जॉबलेस। सो ऐसे क्या करूं, मैं वापस असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर में आई वाज वेरी वेल नोन। In fact, people used to sell their ad saying that Apurva Lakhia is the assistant director. तो मैं 10-12 हज़ार दिन के ले लेता था, खींच लेता था। तो वो बन गया मैं, और उधर मेरा एटीट्यूड भी था कि 5 स्टार होटल में ही रहूंगा और ये सब। तो वहाँ अपना बॉस बहुत सेट कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था कुछ, लेकिन एड एजेंसी में चलता था अपना। तो मैं वापस चला गया। फिर एक बार मिला मैं, आफ्टर a year and a half, I went to one of Abhishek's parties to his house. Abhishek was a very good friend of mine, gave me great support and all that, don't worry. But so I met Mr. Bachchan, और वो बोल रहा है, हाँ Apu, how are you? So I said, good sir. No, I said, ठीक नहीं हूँ। How's it going? I said, नहीं। I actually used F all. Okay. So he said, why, what happened? I said, sir, I've got no work. No one's giving me any work. The film didn't do well. Right. He said, don't worry, keep your chin up. And then 1 week later, Rosie called me again. She said, Mr. Bachchan wants to see you. So I said, चलो, this can't be bad. मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं है। जी। मैं तो हंसते चला गया। Mr. Bachchan बैठे थे। He says, do you have an interesting script for me?
So I said, yes, sir, I have a script about an old man. And he said, here. He gave me an envelope. It was 11 lakhs. He said, I'm signing you. Write a script for me and we'll make it. So I made Ek Ajnabi. Yeah. And Ek Ajnabi did well. And that got me to shoot out a local one. Yeah. But if he wouldn't have called me like that, and that 11 lakh rupees really helped me, boss. Yes, 11 lakh rupees, Yeah, यार. yeah. I got paid 2.5 lakhs for मुंबई से आ रहा है मेरे दोस्त, सच में तो 50,000 विकी ने अभी तक नहीं दिए. हाँ, बताइए. हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है. मैं 11-12 लाख रुपए में उस समय फ्लैट आ जाता था. तो अब रोज सुबह अभिषेक जब सेट पे आता था ना, तो सबको हक करता था. हाय ब्रो. विकी उसको हक करने जाता था. शेक हैंड. तो विकी मेरे को बोलता है, यार आई डोंट थिंक दिस गाय लाइक्स मी. नहीं, ही लाइक्स यू यार, ही टॉक्स यू नाइस. ये साला हग ही नहीं करता है, तुम सबको हक बक कर लेता है. तो मैं, और जब विकी ऐसे तो अभिषेक ऐसे करता. तो मैंने अभिषेक को बोला, यू डोंट लाइक दिस गाय वर्ड. तो ना भाई, आई लाइक हिम. बोलता ही थिंक्स यू डोंट लाइक हिम, तू उससे शेक हैंड करता है रोज. जैसे देख, एक बात तेरे को समझाता हूँ. द डे द प्रोड्यूसर पुट्स हिज आर्म अराउंड यू, तेरे लास्ट के 20 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं. सही बात है. हाँ, तो ये तू ध्यान रख. तो तब से आई हैव स्टॉप्ड हगिंग विकी ओनली. बट ही इज नॉट स्टिल, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो देयर माइंड वर्क्स. सो दीस आर ऑल द थिंग्स यू लर्न या ब्रो. एंड वो अमित जी इज अ वेटरन. तो अमित जी के साथ फिर ये तो हो गया, 11 लाख रुपए मिल गए और हाँ. फिल्म भी नक्की होगी, लेकिन नरेशन का टाइम ही नहीं मिला. 1 साल चला गया उसमें. अच्छा. क्योंकि ही वाज सो बिजी. तो मैं तो रेडी था. मैंने तो स्क्रिप्ट कुछ 25-50 दिन में माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट भी लिख ली थी, गाने बाने के लिए. अमर मोलेवाओं से बात कर ली थी, नरेशन ही नहीं मिला. तो फिर एक दिन मैं रोजी के पीछे हूँ, भाई टाइम तो दे, नरेशन का टाइम तो दे, नरेशन का टाइम तो दे, पिक्चर कब स्टार्ट होगी, टाइम तो दे. तो मैंने तो सबको बोल दिया था मैं अमित जी के साथ काम कर रहा हूँ. तो अभी सब पूछ रहे हैं कब है भाई तेरी पिक्चर. मार्केट में बात जा चुकी है. काम करने वाला था ना, 6 महीने हो गए, कब कर रहा है. तो मैं रोजी के पीछे था. तो रोजी ने एक दिन फोन किया कि यू आर रेडी विद द नरेशन. आई सेड मैं गाना सुना सकता हूँ उनको, मैं इतना रेडी हूँ. तो बोला चल कल 9 बजे तू आ सकता है. सर मैं पहुंच जाऊंगा. घर पे कहाँ, घर पे आना है कि ऑफिस में. तो इसे नहीं, एयरपोर्ट. अमित जी एकलव्य शूट करने जयपुर जा रहे हैं. उसके बाजू वाली सीट मैंने तेरी बुक की है. जयपुर पहुंचते समय तो नरेशन दे देना. तो मैंने बोला माइंड ब्लोइंग, ये तो नया है. मिल गया 2 घंटा. तो बिजनेस क्लास की सीट थी, 1.5 hour फ्लाइट. एज सून एज द फ्लाइट टुक ऑफ, अमित जी वेंट टू स्लीप. I'm thinking how to wake him up, bro, क्योंकि मेरा ये एक और साल जाएगा. तो मैं उठ रहा हूँ उनको छू के ऐसे, ये सब के थोड़ा ऐसा. And then twing, the sign came. Seat woke up. He said, हाँ Apu, all good? So I said, yeah sir. Then he laughed. He said, don't worry, मैं तेरी टिकट चेंज कर दूंगा. क्योंकि देयर गिवन में टिकट के नरेशन दे के वापस आ जा. 4 बजे पहुंच रहे, 6 बजे टर्मिनल बदल के तू वापस आ जा. तो अमित जी ने बोला डोंट वरी, आज रात को रह जाए इधर. तो उनकी स्वीट थी 2 बेडरूम की. तो उन्होंने मेरे को दूसरी रूम दी, लेकिन उसमें बाथरूम बाहर थी. अच्छा. तो मेरी तो फट गई यार कि खाना बाना मैं खा के बाथरूम गया और कुछ हो गया उधर इधर. अमिताभ बच्चन घूम रहे हैं, स्मेल एंड ऑल दैट. I fucking didn't go to the bathroom only, bro. Snoring, boring, all that. Yeah, Amitabh Bachchan is in the next room. He's God. अपने आप में प्रेशर है. Bro, he's God. Yeah. You know, it's like there's so much to learn. When I remember when we were shooting, he doesn't go to his camper, and it was my second film, correct? And वो कुर्सी पे बाहर बैठेंगे और if you are the director, he'll keep looking like this. Imagine. And now you're thinking मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, मुकुल आनंद, ऋषिकेश मुखर्जी, पूरा ये तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. तू चड्डी में भाग रहा है इधर, रोल साउंड, एक्शन. You know what I'm saying? So it's very intimidating. Yeah. And that is his greatness, because you know we are all hardcore fan of Amit ji. There was a scene we were shooting in Bangkok. वो उनको हमने एक लिनन का सूट दिया है, ओकलीज पहली बार दिया, और स्नीकर्स में आ रहे हैं हमारी तरफ. तो वाइड शॉट है, वो आ गए. उसके बाद मिड शॉट डाला, वो आगे 2 बार कराया, जस्ट वन सेफ्टी. दैट टाइम इट वाज फिल्म नॉट डिजिटल. फिर क्लोज अप और फिर 100 mm लेंस पे लिया है. तो फर्स्ट टाइम ही वॉक्ड, माइंड ब्लोइंग सर, वन मोर. सेकंड टाइम ही वॉक्ड, माइंड ब्लोइंग सर, वन मोर. सो ही सेज व्हाई. So I said, sir, at the far background, there was a guy, Thai guy,
as soon as I said action, he ran across the screen. So he said, okay. So we did it one more, and shot got over, and he said, Apu, come here. So I said, yes, sir. How was it? I said, superb, sir. So he said, what lens are you on? So I said, sir, 100 mm. So I said, yes, sir. He said, now imagine you are in Chandan, 70 mm screen, Amitabh Bachchan, 100 mm. Do you think anyone gives a shit about who walked in the back? So I said, wow. Do you understand what I'm saying? Yeah. हाँ, he said, अमिताभ बच्चन इधर है, चंदन की स्क्रीन पे तेरे को क्या किसको पड़ी है कि हाथी भी पीछे से जाता है भाई? But you got your shot. Yeah. मतलब mind blowing. And then there was so the things you learn. There was a interval का point है, दयाशंकर के साथ सीन है. तो इंसान को सजा देना भगवान का काम है, लेकिन भगवान से मीटिंग करवाना मेरा काम. ये अमित जी की लाइन थी. और टाटा इंटरवल. करेक्ट. तो सब हो गया. एक्शन. इंसान को सजा देना भगवान का काम है, लेकिन भगवान से सब लोग मेरी तरफ देख रहे कि क्या हो गया, क्या बोल रहे. इंटरनल. सर वन मोर. इंसान को सजा देना भगवान का काम है, भगवान से मीटिंग करवाना मेरा काम. So now I don't know how to tell him that what are you doing? थोड़ा loud बोलना है सर. Said, this is the time you have to be Amitabh Bachchan and you are taking it internally. So my editor Steven is telling me, go and tell him now. So I said, how the fuck am I going to tell him? So he says, so I go to him, sir, you're happy? So he said, I think I really liked it. I did it very differently. So he said, what about you? So I said, can you please be Amitabh Bachchan? So he said, I'm being Amitabh. He said, no, sir. I said, no, sir. Can you get that baritone? कि इंसान को सजा देना भगवान का काम है, भगवान से मीटिंग करवाना मेरा काम. बराबर. He said, oh, you want that? Oh yeah, I'll give it to you. And he gave the most mind-blowing take after that, where the whole this thing was clapping. You know, so it's just that he's Bachchan, but he also wants to try something different, and he gives you different things, but he listens. You know, वो कभी बोलेंगे नहीं कि ये नहीं करना है, करेंगे उसके बाद बोलेंगे आप. हाँ. और उनका हर इंसान जो उनके साथ काम कर चुका है, उनका एक्सपीरियंस जो है ना, वो उनके लिए हमेशा. Bro, I तो have experience. You ask guys in जैसलमेर. मैं बताऊंगा, मुंबई से आया मेरा दोस्त शूट कर रहे थे, जैसलमेर में ड्राउट था. तो तब बच्चन साहब आ रहे थे न्यू ईयर्स के लिए. जया जी, बच्चन साहब, श्वेता, अमर सिंह जी, ये सब आ रहे थे, और हम डेजर्ट में शूट कर रहे थे. और दूर से पता लगा आ रहे हैं, क्योंकि इतनी मर्सिडीज तो जैसलमेर में किसी ने देखी नहीं होगी, तो कहां से आ गई मर्सिडीज वो भी पता नहीं हमें. तो वो आ गए. जैसे यू वॉन्ट बिलीव इट ब्रो, दिस आई स्वेयर ऑन माई मदर्स लाइफ. ही केम ऑन टू द सेट. लगान का नहीं है, काले मेगा. क्लाउड स्टार्टेड कमिंग ओवर. He got out of the car, hugged Abhishek Bachchan, and there was a hailstorm. Wow. There was a hailstorm, brother. It started raining so much that rivers were flooded and our entire village got ruined. And after that, outside the hotel, there used to be 40 to 50,000 people wanting to touch his feet because they thought he was God has come. Yeah. Because पानी नहीं था जैसलमेर में और नदियां भर गई. ये मैंने देखा है अपनी आंखों से बॉस. तो क्या है कि जो ऑरा है ना, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि ये कुछ नहीं. इट्स यू नो व्हाट आई एम सेइंग. इट्स ये तो सर्कमस्टांस है. लेकिन अमित जी आए, सर्कमस्टांस हुआ, उन्होंने ये किया. तो क्या है कि वो जो होता है ना, शेर आया जी. तो वो दैट इज अमेजिंग, दैट ऑरा. नहीं, उसके अलावा भी जैसे अमित जी का तो खैर जो इतिहास है वो इतना बड़ा है. लेकिन इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर आई रिमेंबर और नॉट कि एक किसी अवार्ड शो में फिरोज खान साहब ने शायद कांटे का कुछ था या कुछ था, जहाँ पे फिरोज खान साहब ने बोला कि यू नो इनसे हैंडसम लोग बहुत हैं, और शायद कुर्बानी में ही विनोद खन्ना साहब वाज मच बेटर देन अमिताभ बच्चन एंड ऑल दैट. एंड यू नो द आईफा या कुछ कोई तो अवार्ड था, अमिताभ बच्चन इज डाउन, अपनी शक्ल करके सुन रहे हैं. मतलब उनके बारे में ऑन स्टेज बुरा बोला जा रहा है और अमित जी सुन रहे हैं. और वहां से धर्म जी उठते हैं और आते हैं और बोलते हैं अमित छोटा भाई है मेरा, और कोई इससे बड़ा नहीं था, चाहे फिरोज बोले या ना बोले. एंड इट वाज कट वट करके बाद में आया बाहर. सो अमित जी की तो खैर ग्रेटनेस ही है यार. मतलब हम लोग तो सब दैट इज
सो ये फिल्म के बाद अपूर्व भाई ये बताइए, एक अजनबी आपने एक अलग सा टेंट लेके आए, मतलब क्योंकि हमने शायद वैसा कुछ कांटे में देखा था। नहीं, वो एक्चुअली एडिट पैटर्न ही पूरा अलग किया था मैं पहली बार। हाँ, so that was one of the new things which you got the technique of editing which we went into jump cuts, हाँ, जो नहीं देखा जाता था because it was very linear shooting before that. जी, So we experimented on that and that worked out really well. And after that it was then I got Shootout at Lokhandwala, हाँ, which was great fun because again there were no actors. Yeah. Sanjay Dutt was the only star. संजू, अमित जी वो तो छोटा, वो तो स्पेशल अपीयरेंस गेस्ट में थे, लेकिन बाकी सब ने तो ये साइड देखोगे तो विवेक्स करियर वाज डाउन, हाँ, बाकी सब कोई है ही नहीं, हाँ, इधर सुनील शेट्टी अरबाज है, सो दैट वाज गुड फन। शूट आउट इन लोखंडवाला Yeah. कितने दिन का शेड्यूल था? मेरी पिक्चर है तो बहुत कम दिन में ही खत्म होती है। जैसे एक अजनबी भी फिनिश इन 37 डेज। हाँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त, भी फिनिश इन अबाउट 40 डेज, शूट आउट भी अबाउट 40-50 डेज इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स। ओके, सो शूट आउट इन लोखंडवाला, संजय गुप्ता वाज एसोसिएटेड, ही वाज अ प्रोड्यूसर, बालाजी एंड संजय। सो हाउ वाज योर दैट टाइम रिलेशनशिप विद संजय गुप्ता? नॉट गुड। ओके, मतलब एनीथिंग नॉट गुड इवन नाउ। ओके, सो मतलब वो बनी फिल्म में, उसके अंदर No, see, it's not his fault. It's just that he's also a director. No? हाँ, Correct. Now, if you are a director and you've given me something to direct, राइट, then you should be a producer. You cannot be a director hiring a director. या So that only. वो Otherwise, clashes, I'm वो not जो- saying he's a bad guy. नो, You asked me a simple question कि उनके साथ कैसी बनी। फिल्म मेकिंग प्रोसेस में अच्छी नहीं बनी, बट उसके बाद अच्छी बनी। एक बार पिक्चर हिट विट हो गई तब। मतलब क्रिएटिव डिफरेंसेस, क्रिएटिव डिफरेंसेस एंड शॉट टेकिंग डिफरेंसेस, एडिट डिफरेंसेस, क्योंकि ही इज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर, you know, but he had hired me as a producer हाँ, and I am also a strong personality. राइट, राइट, तो मैं, अगर मेरी पिक्चर है तो मैं ही डायरेक्ट करूंगा और मैं ही एडिट करूंगा, मैं ही उसके साथ जीऊंगा और मैं ही उसके साथ मरूंगा। हाँ। तो मैं ऐसे किसी को मेरी पिक्चर टेक ओवर करने नहीं दूंगा। एंड दैट इज योर एटीट्यूड, मतलब वो No, आपका and एक that is my right. राइट, राइट, You know what I'm saying? If an actor can very easily say that, it was my regret doing that film, then why don't they give the money back? You know what I'm saying? After they've taken the film, they've taken 30 crores, the film has flopped, and then they say it's a regret, I did the film. Give the money back, na, if you regret it so much. करेक्ट, करेक्ट, It's very simple. Yes. पैसे क्यों नहीं वापस देते? जी, आपने बोल दिया, लेकिन आप जो एक साल पिक्चर के साथ जुड़े थे, आपने शूटिंग में मजा किया, आपने सबको बोला कि ये पिक्चर सुपर हिट होने वाली है, फिर फ्लॉप हो गई और आपको रिग्रेट है करने का, तो पैसे दे दो वापस और दिखाओ आपको कितना रिग्रेट है। सही बात, करेक्ट है ना? तो ये सब बकवास है। हाँ, राइट, राइट, ये सब बोलने की चीजें हैं। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब सिर्फ भाई एक डायरेक्टर तो पिक्चर नहीं बना सकता ना अकेले, एक्टर को भी एक्टिंग करनी है, म्यूजिक भी डालना है। अगर नहीं चलती है तो नहीं चलती है यार, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। You know, but then if you say that it's a director's medium, then I want to be the boss. So आपको लगा कि वो जो पिक्चर बनी वो आपके हिसाब से बनी? हाँ, मतलब by the end of it, Yeah. you made the film the way you wanted to make the Yeah. film, and the response was Very good. quite good. yeah, मतलब it was very good. गणपत दारूला लोगों ने Not only पहली that, बार see, you have to understand that I had also made it a point in the beginning that it will be an adult's film. हाँ, हाँ, So it was adults. Hmm. So we didn't get as much revenue as we would have got otherwise. तो क्योंकि वायलेंस बहुत था, ऐसी वायलेंस हिंदी पिक्चर में देखी ही नहीं थी। देखी। दांत वात तोड़ देते हैं और हाँ, भेजा फेंक रहे हैं, उसके गोली लगती है और ये सब तो करना ही था मुझे, हाँ, राइट, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसी थी, हाँ, you know. So but there I have to, मैं संजय गुप्ता को I'll have to give him applause because he agreed. वो एकता कपूर से झगड़ भी दिया कि ये मेरे डायरेक्टर को एडल्ट फिल्म बनानी है तो मैं उसको बैक करूंगा। तो दैट वे इट वाज, यू नो, सो वेयर क्रेडिट इज ड्यू हैज टू बी गिवन। सो अपूर्वा सर, एक और इंसिडेंट था अर्जुन रामपाल का, वो जरा आपसे सुनना पड़ेगा हमको, मतलब उसके बारे में हमने पढ़ा है, बट व्हाट हैड हैपेंड एक्चुअली? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ था। क्या होता है कि अमित जी इज अ इंसोमेनियक, तो उनको नींद नहीं आती है जी। वो रोज शूटिंग के बाद पूछेंगे तो अपू व्हाट्स द प्लान फॉर टुनाइट, ब्रो आई हैव टू वर्क एज अ डायरेक्टर आफ्टर आल्सो, और मुझे तो सुबह पहले सेट पे पहुंचना है, तो मैं उसको बोलता था नथिंग। हाँ, तो इसे
अच्छा एक काम करते हैं, पूरी क्रू को सिनेमा हॉल रेंट कर ले तू, हाँ एंड मैं यश को फोन करता हूँ हाँ बंटी बबली भेजने के लिए. हाँ. वी वुड कॉल अप यश चोपड़ा. अच्छा बंटी बबली की रील आती थी, अच्छा फिर पूरी यूनिट जाएगी बंटी बबली देखेगी. अच्छा. तो वो होता था. फिर बोलते सरकार देखते हैं, मैं रामू को फोन करता हूँ, रील वुड फिर कम टू reel आएगी. बैंकॉक. आई यूज्ड टू गो टू स्लीप यार, यू नो दोस रिक्लाइनर्स. हाँ, सो बट दिस यूज्ड टू हैपन एवरी डे. तो एक दिन वो मेरे को बोलता है, यार अपू यू हैव नॉट शोन मी बैंकॉक. सर पैटपोंग है, हाँ. लाइव शो बाई शो होते हैं, आपको ले गया तो सर राइट हो जाएगी. जी. नो विल गो. हाँ. चलो विल गो. तो अर्जुन परिजाद, विक्रम चटवाल, बंटी वालिया, मैं, अमित जी गए पैटपोंग. अमित जी ने एक शर्ट पहना था, यहाँ तक बटन खुले थे, और एक धोती जैसा कुछ पहना था, थाई. He is walking in Patpong, bro, and we are going to this place called Exotic Pussy. अच्छा. हाँ, वो क्लब का नाम हाँ. था जहाँ ये सब शो होते हैं, और अमित जी ने कभी देखा नहीं, तो सुना था. तो imagine we went with Amit ji for the show, and the Indian public पागल हो रही है उधर, and he's walking as if he's in Jew, bro. हाँ. हाँ, शो देखा, mind blowing, but it became 2:33 at night. नाइट. और कल नेक्स्ट डे वो 5:30 AM शिफ्ट. करेक्ट. और 3 बजे आप खत्म कर रहे हो और 5:30 बजे की शिफ्ट है. हाँ, 5:30 बजे की शिफ्ट है, और उसमें पहला इंट्रो शॉट कर रहे हैं दोनों का. अमित जी आते हैं और अर्जुन को मिलते हैं. तो अमित जी तो आ गए टाइम पे, मैं भी पहुंच गया टाइम पे, और वेट कर रहे हैं, सब सेट है, एवरीथिंग इज दिस थिंग. और अमित जी का तब क्या होता था कि बैंकॉक की सुबह की फ्लाइट होती थी और शाम को वापस जाती थी. तो रोजी सारे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करती थी और वो फ्लाइट में डाल देती थी, और यहाँ बैंकॉक में न्यूज़पेपर्स उठाते थे और अमित जी पढ़ते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, all that, and he would sit with a marker and mark out a few things, and the papers would go back to India at night. Right. So he used to do that. तो उसमें आधा घंटा ऐसा कुछ चला जाता था. And वो he has to sleep for 2.5 hours in the afternoon. So there you decide के बाकी सब शॉर्ट कर लो क्योंकि वो सोएंगे. वो पहले से बता देते हैं. हाँ. तो क्या है कि उसमें there is no like संजू सर से इसके मैं 2 बजे ही आऊंगा, तो उसके पहले सब हो गया. तो अर्जुन दिन कम उन लिया. तो आफ्टर दैट अर्जुन केम 2-3 hours लेट. वी सेंड समवन टू द होटल. तो अर्जुन आया तो अमित जी वेट कर रहे हैं. तो पूरा सीन बीन कर लिया, लंच टाइम हो गया और वो सो गए. और नेक्स्ट था अर्जुन का क्लोजअप. अच्छा. करेक्ट. वो कैंपर के बाहर ही नहीं आए. 3 घंटा अर्जुन लेट था, तो वो 3 घंटे के लिए बाहर ही नहीं आए बाद में. हाँ, जब अर्जुन का क्लोजअप था तब. अच्छा. और फिर nothing, and Arjun is panicking. We had to do his close-up when the sun was coming down and this, that, he had shadows and all that. And Arjun says, I'll never be late again, boss. हाँ, मतलब उन्होंने बता दिया. Without telling him, he told him. हाँ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई हाँ कि आपको कुछ बोला नहीं बोला. हाँ, बस 3 घंटा तू लेट आया, मैं 3 मेरे को घंटा वेट करा है, अभी 3 घंटा तू वेट कर. हाँ. Such an amazing stuff. So shoot out at लोखंडवाला के बाद, I mean, what are the, उसके बाद क्या फिल्म का आगे बढ़ा मामला? शूट आउट लोखंड का वाला के बाद घर खरीदा. हाँ. गाड़ी इंपोर्टेड खरीदी. अच्छा. हाँ, 2-3 अच्छी घड़ी खरीदी. अच्छा. तो फिर 1 साल का हॉलीडे के लिए गए. हाँ, तो फिर तब क्या है, तब जो भी सपने थे जी वो सब पूरे किए. जी. मम्मी को गाड़ी खरीद के दी, जी. BMW. अच्छा. अहमदाबाद. Yeah. So from Ek Ajnabi and Shootout, it was good, and I started demanding good money. हाँ. 2007 की बात है ना ये. 2005 में एक अजनबी आई है. तो उसके बाद मिशन इस्तांबुल की, फिर जंजीर की, और फिर हसीना पारकर की. अच्छा. तो that is basically the journey. हसीना पारकर was good fun because I got to spend a lot of time with Appa. अच्छा. हाँ. सो आपने पूरी उसकी रिसर्च वगैरह उनके साथ बैठ के की एंड पूरा एंड द होल फैमिली. ओके. ओके. सो उसकी प्रोसेस क्या रही? मतलब बहुत उसमें ज्यादा. क्या हुआ कि समीर अंतुले उनका कजिन, आई थिंक हिज फादर इज तड़ीपार. आप शायद जानते होंगे. तो ही केम टू मी एंड ही सेड भाई के ऊपर पिक्चर बनानी है. अच्छा. मैंने बोला यार बहुत बना ली भाई के ऊपर पिक्चर, अभी कुछ गैंगस्टर वैंग्स के नहीं बनानी, हो गया है. शूट आउट बना लिया, ये बना लिया, वो लिया, अभी नहीं चाहिए. सब मेरे को ही भाई समझ रहे हैं क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट आती है यार. एंड देन
what happened is that there I became friendly with the gangsters also, and I became friendly with the cops also. Yeah. Because the cops are also heroes and the gangsters are also. So Correct. I became friendly with them. Correct. You know, Correct. so they were my friends there. So then he told me a couple of instances. उसने मेरे को बताया कि ये सब होता था रिलेशनशिप में भाई बहन की और ये सब. तो मैंने बोला यार दाऊद भाई के इंस्टेड आई वुड लाइक टू मीट आपा. I didn't know she was called Appa. I said हसीना जी को मैं मिलना चाहूँगा because her life seems very interesting. Right. तो उनको मिला. उन्होंने भी मेरे साथ यही किया था. मैं जंजीर शूट कर रहा था और उन्होंने मीटिंग मलाड में रखी थी क्योंकि मैं गुजराती हूँ. तो मैं डेंजर एरिया में जाता नहीं. तो मैंने बोला मैं नागपाड़ा बागपाड़ा तो पहली बार आऊंगा नहीं. बराबर. हाँ, क्योंकि भाई हाँ कुछ बोल दिया और मैं निकला ही नहीं उधर से बाहर. हाँ, तो मेरी मम्मी फोन कर, नहीं कैसे जा सकता है तू, पागल हो गया है ये हो. मैं जाऊंगा तो सही, मजा तो आएगा, सबको मिलाऊं. तो ना उन्होंने मलाड में एक मीटिंग सेट की थी. और यार प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग समझते नहीं है फिल्म मेकिंग क्या होती है. नो डिसरिस्पेक्ट. अगर वो जैसे मैंने आपको बोला कि इनको बोला जनवरी में आराम से शूट कर लेंगे, आपने बोला नहीं अभी कर लो, तो आप समझ ले, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड. बट द मीटिंग वाज सेट. तो अभी शूट तो जा सकता है ना. 7 बजे का टाइम दिया क्योंकि 6 बजे की शिफ्ट है, लेकिन 7 का 8, 8 का 9 हो सकता है. बराबर. तो मेरा 8 बज गया. करेक्ट. और 7 बजे की मीटिंग थी. मेरा पैकअप हुआ 8:30 बजे फिल्म सिटी में. वहां से मैं मलाड गया तो तब तो सारे लड़के लोग खड़े थे उधर. और जैसी गाड़ी देखी, पूरा ट्रैफिक बंद करके रॉन्ग साइड पे हमारी गाड़ी ले गए अंदर. अच्छा. दैट मच पावर ब्रो. एंड दिस समीर केप्ट कॉलिंग मी, किधर है भाई, पता है आप किस. तो उधर पहुंचा तो उनका बॉडीगार्ड था. अच्छा. जो जिसने 3-4 गोली खाई है. हाँ. दिखाया था उसने. तो बोल रहा है आपको पता है आपने किसको वेट करा है. हाँ. So I said, चलो, you know, because in the film industry think we're very cool. Yeah, correct. तो मैं सोचा चलो हो गया वेट. मैं गया, चड्डी में था, मैं टी-शर्ट पहन लिया था और छोटा सा there was a small room cabin and the curtains were Indian tricolor. I remember that very clearly, green, white and orange. And it was a very small apartment, 1 bedroom apartment. And there was a sofa and I sat on the sofa. There were about 20 other people of hers standing around. There was Sameer Antule, my producer, me. Bro, she didn't come out only, yeah. As long as I made her wait. Yeah? She also make you wait? Made me wait I made her wait for 2 hours. She made me wait for 2 hours in that little room, bro. I went to sleep. Achha. I went to sleep. I was so tired. Then eventually she came. She's also got an aura. I really liked her. Yeah. मुझे बहुत मजा आया उनका. And कहानी भी वैसी है ना उनकी. मतलब कहानी के सिवाय लेकिन उनका एटीट्यूड वाज, यू कैन इमेजिन के लोग कहते हैं ना कि कंट्रोल करते थे एक एरिया को. यू कैन इमेजिन. बट शी वाज वेरी नाइस टू मी. खाना वाना में रोज भेजते थे जू पे. अच्छा. सो उसका शूटिंग का प्रोसेस वो बॉम्बे में ही शूट बॉम्बे में हुआ. बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट सी द फिल्म. उसके पहले ही उनको यू नो शी डाइड. बट या. So why you casted? Because Shraddha, I met Shraddha and she wanted just in a conversation उसको क्योंकि भी कुछ अलग करना था. उसको उसका एक्टिंग प्रोग्रेस दिखाना था. और इसमें क्या है कि 40 साल की पिक्चर है तो उसमें उसको बहुत स्कोप मिलता है एक्टिंग दिखाने का. तो दैट फिल्म वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. वो प्रोड्यूसर ने वाट लगा दी. जयंतीलाल गाड़ा से झगड़ा कर दिया. उसने कहीं भी रिलीज नहीं की अब्रॉड. और YouTube पे आप देखोगे तो इट्स गॉट ओवर 200 मिलियन व्यूज. And the comments if you see, they are fantastic. That is the only regret I have that film, because I thought that was बहुत अच्छी पिक्चर थी. मेरे बहुत करीब थी. मैंने मेरी सैलरी भी नहीं ली थी उसमें क्योंकि पिक्चर बेटर करने के लिए. प्रोड्यूसर ने वाट लगा दी यार पिक्चर. वो मुझे बहुत दुख हुआ. टाइम भी लगा और उसमें टाइम लगा, एफर्ट लगा. ये जो वर्ल्ड है उसमें घुसने का, आप मानोगे नहीं कि जब आप नागपाड़ा में जाते हो ना, तो ये सच्ची बात है. जो नागपाड़ा में रहता है वो आपको बताएगा कि आप थोड़ा आपा के घर के थोड़ा आगे जाते हो ना, तो राइट साइड पे सारे फाइट मास्टर्स रहते हैं. जैसे एजाज, जावेद,
मोहम्मद, मुस्तफ़ा, ये सलाम, ये सब राइट साइड पे रहते हैं और लेफ्ट साइड पे सारी विडोज रहती है। अच्छा। क्योंकि ये साइड पे सारे गैंग वॉर में चले गए और मर गए और ये साइड में सारे फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। हाँ एक ही मोहल्ले में हाँ, ये एक ही चीज है बॉस, कि जो गैंगस्टर्स थे वो सारे उड़ गए। गैंगस्टर्स है वो मर गए एनकाउंटर्स में और ये सब फिल्म इंडस्ट्री में तरक्की कर गए, इंक्लूडिंग अब्बास भाई एंड ऑल दैट। सो ये मुंबई का हाल है और मुंबई की स्टोरीज है ये, और ये हकीकत है। हकीकत है, हकीकत है, हाँ। हकीकत। क्या सोच के आपने माया डॉलर्स के कैरेक्टर में विवेक को लिया? I mean, how was, I mean, you impressed by his work or something like? Vivek, I really liked him in company. अच्छा। और तब उसके पास वैसे भी he was not doing anything. तो I went up to him and I said, but जो सबसे बड़ा हाथ मारा था वो तुषार कपूर को गैंगस्टर में लिया था वो। मैंने सोचा कुछ अलग ही करते हैं, तो उसको लिया, उसको करना नहीं था वो। अच्छा। फिर मैंने कन्विंस किया कि कर ले। हाँ। और वो सुनील शेट्टी को मारता है पिक्चर में और हाँ। लोग मानते भी है कि मार सकता है। हाँ। तो क्या है कि वो एक स्क्रिप्ट में एक सीन था ना, उससे वो डर गया था कि यार सुनील शेट्टी को मैं कैसे मारूंगा, लोग हंसेंगे। राइट राइट। वो था वो तू रहने दे, मैं सीक्वेंस डिजाइन करता हूँ। हाँ। तो उसको बॉल्स में मारता है। हाँ। अनफेयर। राइट राइट राइट। वरना तो सुनील शेट्टी खा जाएगा उसको। हाँ। तो सुनील शेट्टी ने भी मेरे को पूछा, यार तू ये विल इट बी बिलीवेबल? हाँ। सो आई सेड सर वी विल वर्क इट आउट। and शब्बीर वगैरह भी वो वो तो मेरे दोस्त थे, सारे दोस्त। हाँ, तो सारे, और वो आपके दोस्त आपकी फिल्मों में बहुत होते हैं। मैं दोस्तों को ही लेता हूँ। हाँ, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग के जो डायरेक्टर है ना, ही इज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन। या करेक्ट। क्योंकि लाइटमैन ने 200 पिक्चर की होगी, एडिटर ने 50 पिक्चर की होगी, एक्टर ने 50 पिक्चर की होगी, डायरेक्टर ने सिर्फ 5 पिक्चर की है। सो अगर आप देखे जाओ तो डायरेक्टर सबसे जूनियर मोस्ट होते हैं आपकी यूनिट में। तो जब आप देखते हो और वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा है ना कि ये क्या बात कर रहा है, व्हेन आई टर्न अराउंड आई वांट टू सी समवन स्माइलिंग एट मी, गिव्स मी कॉन्फिडेंस। यू अंडरस्टैंड? व्हेन देयर टू मेनी, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आजू बाजू होते हैं ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आधे टाइम डायरेक्टर को पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है। राइट। बाद में लोगों को लगता है कि डायरेक्टर को सब पता है। डायरेक्टर भी शूटिंग के टाइम पे सीखता है। करेक्ट, यू राइट। क्योंकि मैं प्लान करता हूं, जैसे आपके रूम में 3 कैमरा है, एक वाइड शॉट ले रहा है, 2 शॉट ले रहा है, एक आपका क्लोजअप ले रहा है, एक मेरा क्लोजअप ले रहा है। हर डायरेक्टर वो ही सीन चालू करेगा वैसे। करेक्ट। राइट। जब चालू होता है, आपने ऑलरेडी सबको बता दिया है कि ये 3 शॉट होने वाले मेरे सीन में, लेकिन जब आप शूट करते हो कि आप रियलाइज करते हो कि ये इसका सिर्फ क्लोजअप बनता नहीं है, मैं ओवर शोल्डर ले लूंगा तो बेटर रहेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट। तो वो आप कैसे मैनिपुलेट करते हो कि क्रू को ऐसे ना लगे कि इसको पता नहीं है वो शूट क्या कर रहा है। या कभी आप सीक्वेंस शूट कर लेते हो और कहीं और शूट करने जाते हो और आप बोलते हो यार ये शॉट मेरे को लेना था उसके हाथ का, क्योंकि उसका हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसका नर्वसनेस दिखेगा, तो वो मैं भूल गया लेने के लिए। तो नाउ हाउ डू यू टेल द एंटायर क्रू के तू वापस जा और पूरी लाइटिंग वापस कर और ये कर। करेक्ट है, करेक्ट है ना? तो वो अ डायरेक्टर ऑल्सो लर्न्स बेसिकली। तो जो आपके दोस्त हो और आपके मैंने अभी तक मेरा क्रू बदला ही नहीं है। सभी लोग, मतलब मेरे स्पॉट बॉयज भी सेम है, मेरा कैमरामैन भी सेम है, मेरे लाइट वाले भी सेम है, मेरे अमर मोले ने ही मेरा बैकग्राउंड दिया है, स्टीवन बर्नार्ड ने ही मेरी पिक्चर काटी है, फाल्गु ने और ये सब ने ही मेरा कॉस्ट्यूम किया। मैं बदला ही नहीं है किसी 20 साल में। And they are the right kind of employees as well. I mean, no, not only right kind of employees. I truly believe कि डायरेक्टर अगर कुछ गलत कर रहा है तो भाई कोई तो ओपिनियन दो। अगर सब लोग बोलेंगे माइंड ब्लोइंग तो हम सब स्कॉर्सेज़ी बन जाएंगे ना भाई। सही बात है, सही बात। करेक्ट, सही बात। एक तो आदमी होना चाहिए ना जो बोलेगा भाई तू इधर से कर तो और अच्छा लगेगा। हाँ, करेक्ट। अगर एडिटर बोलता है बेटा तू ये 3 शॉट ले रहा है, इधर से कुछ लेगा तो एडिट करने में बहुत मजा आएगा, ले ले। You understand what I'm saying? करेक्ट, करेक्ट, you're right. लेकिन अपनी इंडस्ट्री में वो अप्रिशिएटेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि तेवर ही ऐसा है सबका। एक अजनबी में कुछ 5 घंटे में कुछ अमित जी ने कुछ 20-22 सीन भी किए थे क्या? हाँ, वो क्या? नहीं, शूट आउट लोखंड वाला। शूट आउट लोखंड, वो शूट आउट लोखंड में अमित जी पूरे फिल्म में है। हाँ, लेकिन अमित जी और संजय दत्त मिले ही नहीं सेट पे। हाँ, क्योंकि अमित जी 6 बजे आते हैं, संजय दत्त 2 बजे आता है। अच्छा। और अमित जी चले जाते हैं 5:30 बजे और संजय दत्त लंच खा के आता है 5:30 बजे। हाँ। तो
आप मानोगे नहीं कि वो एक भी सीन उन्होंने साथ में किया ही नहीं है, लेकिन पूरे पिक्चर में साथ में। हाँ, तो यहाँ हमने अमित जी के बॉडी डबल से ओएस किया है, यहाँ संजय दत्त से बॉडी डबल से ओएस किया है, और सुनील शेट्टी और अरबाज वहीं बैठे हैं दोनों के लिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो वो पूरा जो लगता है आपको कि पूरी पिक्चर में वो है, वो हमने 2 दिन में शूट किया है। पूरा सीक्वेंस जो पूरा 30-40 सीन्स अ डे, फाट सब ज्यादातर क्लोजअप। अमित जी नोज हिज लाइंस। हाँ, संजय दत्त केम, ही सॉ द अपू क्या पेन इधर बैठा है, ये काट लिया। नहीं काट नहीं, अरबाज तू ये ले ले, सुनील तू ये ले, अरबाज तू ये ले ले, सुनील। सो इन द एंड आफ्टर 5 pages ऑल ही सेज इज, सो आर यू गोइंग टू सू मी? और यहाँ ये दोनों की फट रही है कि उनको अमिताभ बच्चन के साथ लाइनें करनी है, उनको पता नहीं था कि ये उनकी लाइन है। सच में तो संजू सर इज लाइक दैट। अच्छा, को सब बांट दिया उसने। हाँ, तू ले ले। हाँ तू ले ले, ये तेरे ऊपर सुनील, लुक डैम गुड व्हेन यू से इट टू बच्चन। जैसे यार पता ही नहीं था बच्चन आके बैठेगा। So, है भी नहीं, हाँ, जो कि है भी नहीं, हाँ, मतलब ना वर्चुअली तो नहीं है वहां पर। बट देयर सीन्स आई डिड विद बच्चन। अच्छा, सुनील सर के और उनके सीन सारे बच्चन जी के। अच्छा, ओके। देन उसके बाद इट वाज अ गुड फिल्म एंड काफी अप्रिसिएशन भी मिला, और एक अलग फिल्म थी 10 कहानियां। 10 कहानियां एक की थी मैंने उसमें, जो एक मतलब कहानियों में से वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी थी जो आपने की थी। हाँ वो मैंने की थी। हाँ, वो पीपल लाइक्ड इट। हाँ, अभी तक लोग बोलते हैं। जी। दैट वाज गुड फन। या फिर 10 कहानियां के बाद मिशन इस्तांबुल। हाँ, एंड मिशन इस्तांबुल इज समथिंग कि बहुत ही वाइड, मतलब पूरा एकदम वाइड कैनवस था उसका। बिग कैनवस। दैट जायद जस्ट फिनिश मैं हूं ना, हाँ, सो ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, सो वी गॉट वेरी लकी टू साइन हिम, बट डिडंट वर्क। हाँ, राइट नहीं चली। नाउ जंजीर आल्सो ग्रेट स्टारकास्ट, बट आई डोंट थिंक पीपल वर रेडी फॉर रामचरण। हाँ, बट दैट वाज माय क्वेश्चन, क्या रामचरण को लिया क्यों आपने? क्योंकि मुझे तो रामचरण बहुत अच्छा लगा यार। हाँ। और यहाँ पे क्या होता है कि या मैं अभिषेक को लूं या किसी को ना लूं। करेक्ट। अगर अभिषेक को लेता तो दैट वुड हैव मेड सेंस, बिकॉज बेटा कर रहा है बाप का रोल। राइट। अगर किसी और एक्टर को लेता तो हर एक्टर को अमित जी के साथ कंपेयर करते, क्योंकि वो एक्टर को कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया है जी। करेक्ट। लेकिन रामचरण को किसी ने देखा ही नहीं था। तो हमने सोचा कि दिस वुड बी एन आइडियल रोल फॉर चिरंजीवी सन टू डू एन अमिताभ बच्चन फिल्म एंड कम इन टू द फिल्म इंडस्ट्री। तो वी फिल्ड इट अप विद अ गुड स्टारकास्ट यार। आप वो पिक्चर की स्टारकास्ट देखो, प्रियंका चोपड़ा, संजय दत्त, अतुल, माही गिल, प्रकाश राज, रामचरण। सो वी फिल्ड इट अप विद दिस थिंग, बट ब्रो व्हाट हैपेंड इज दैट देन वी गॉट सूड ना बाय सलीम जावेद, तो उसमें lost the case और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज इट वाज सच अ कल्ट फिल्म फॉर अमित जी, मतलब उनकी शायद सलीम जावेद की पहली जोड़ी और पूरा वो, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत थी। नहीं बट वैसे तो उनकी अग्निपथ भी बन चुकी थी, बहुत सारी पिक्चर रीमेक तो बन चुकी थी, डॉन बन चुकी थी, डॉन की भी एक्सपेक्टेशन इतनी थी। बट लाइक आई सेड कि जब बैड ब्लड और बैड कर्मा आ जाता है ना पिक्चर पे, और पिक्चर डिले हो जाती है, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, आपको राइटर्स को पैसे देने पड़ते हैं, तो क्या है कि बजट ऑटोमेटिक डबल ट्रिपल हो जाता है। तो देन इट गोज आउट ऑफ हैंड एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स इट्स अ फ्री शो। जैसे किसी ने मेरे को एक गाने के लिए मोटर बाइक दी थी, उसने भी मेरे ऊपर केस कर दिया कि ये मोटर बाइक के पैसे नहीं। अरे भाई मैं डायरेक्टर हूँ, तो उसमें मैं फंस गया। तो दैट टाइम आई रिमेंबर जोया का फोन आया था और बोला था उसने कि तू इसमें मत घुस, तू डायरेक्टर है, जो होता है वो होने दे। एंड जोया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उसका मैंने बोला मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो प्रोसेस जो था वो था, जिसको पैसे देने थे दिए थे, पिक्चर डिले हो गई और उसमें वाट लग गई। सो इन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं की थी सलीम जावेद साहब के साथ पहले की जंजीर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? यार क्या हुआ था कि अमित मेहरा जो था उसने बोला था कि उसके पास राइट्स है। और उसने अमित जी को वो जावेद साहब को नेचर्स बास्केट की एक टोकरी लेके गया था। तो जावेद साहब ने उससे बोला था तब भी कि टोकरी से तो काम चलेगा नहीं। करेक्ट। टोकरी से काम नहीं चलेगा। सही बात है, सही बात। उन्हें तब बता दिया था। वो नेचर्स बास्केट की ले गया था कुछ 6-7 हज़ार की, तो चीज और ये सब जो जावेद साहब खाते ही नहीं है जी। तो उसने बोला था बेटा
कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन टोकरी से तो काम नहीं चलेगा। तो जी। उसने नहीं समझा तब, जी जी उसने सोचा कि बड़ी टोकरी है whatever, but then one thing came into the other and see, Sohail is a very good friend of mine, मैं उसकी टीम के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। Zoya is a very good friend of mine, correct, in fact Farhan and Zoya used to stay in my house in New York, Yeah. but there is no point of me going and telling them ना कि भाई अपने पिताजी को बोलो, क्योंकि ये उनका और प्रोड्यूसर का है। राइट प्रोड्यूसर के बाप ने पिक्चर बनाई थी, इन्होंने लिखी थी, तो इट इज देयर राइट टू फाइट इट, और मैं क्या कर सकता हूँ। तो संजीव का एक तेलुगु वर्जन भी रिलीज हाँ, किया गया क्योंकि रामचरण हाँ। थे, तो दैट डू वेल। ब्रो आई लॉस्ट इंटरेस्ट ओनली। हाँ, फिर तो मतलब एक बार इतना पछड़े और इतने एक जब बार निकल लफड़े, गए, फिर देन यू आर ओनली नॉट हाँ, इंटरेस्टेड। मैंने मतलब इंटरव्यू फिर आपको लगता है कि फिर यू नो सो बहुत और गैप्स उसके रहे। बाद फिर सब बोलते हैं कि आई रिग्रेटेड डूइंग द फिल्म, ये सब तो हाँ हाँ, मतलब एक बार चला गया तो चला गया। या सो 2013 में वो फिल्म का प्रोसेस शुरू हुआ, Yeah. वो रिलीज हुई। Yeah. 2017 में हसीना पारकर आई, और हसीना पारकर में आपने जैसे बताया कि जिस तरीके से पूरा वो प्रोसेस Correct. रहा। वेरी गुड फिल्म। सो कोई एनी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको लगा कि श्रद्धा वाज राइट चॉइस? I think Shraddha was the right choice. I think she did a really good job. We just got screwed by. I don't want to blame anyone now on hindsight because, like I said, that I'll take the bullet or I'll fire the bullet. You know what I'm saying? सो अपूर्व सर, OTT नाउ सिनेमा टू स्विचिंग इन OTT। क्योंकि OTT सडनली इंडिया को काबू कर लिया, तो मैंने सोचा कि मैं भी सीखता हूँ कैसे बनाते हैं OTT। बिकॉज OTT में क्या होता है कि आपको वो ही बजट, वो ही पैसे और वो ही टाइम में आपको 2 पिक्चर बनानी होती है। राइट। करेक्ट, मुझे भी वो सीखना था। And I approached various, I didn't have a script, I approached and met various people, but I finally decided to do it with Woot Select because they were giving me the right support. राइट। और मैं उनके लिए अपूर्वा लाखिया था, जी, और जी। मेरे लिए एडवांटेज था। जी। It's like a big fish in a small pond. जी। तो मेरी रिलेशनशिप वहाँ तानिया और मोनिका और विभू के से मिला। हमने जी। स्क्रिप्ट डिस्कस की। जी। सुरेश नायर ने स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने मेरी हर पिक्चर लिखी है। चिंतन गांधी और चिंतन शाह ने लिखी है, जिसने मेरी हर सारी picture पिक्चरें लिखी हैं। तो वो एक एस्पियोनाज थ्रिलर हमने डिसाइड किया बनाने के लिए, बट वी डिसाइडेड नॉट टू मेक इट 45 मिनट्स। हमें फिल्म एक्सपीरियंस देना था OTT में। तो हमने 8 एपिसोड्स 30 मिनट के किए, तो अगर आप बिंज वॉच भी कर लोगे 4 घंटे और 15 मिनट में खत्म हो जाती है। तो शो इतना अच्छा चला, इनफैक्ट GQ वोटेड इट एज द 10 बेस्ट शोज अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। अच्छा। यू नो, सो इट डिड रियली वेल एंड मुझे भी बहुत सीखना मिला, फास्ट कैसे करने का, एक्टर्स को कैसे हैंडल करने का। मैंने रूल्स बनाए कि जो भी डिस्कशन करना है हम लोग शूटिंग के पहले करेंगे। शूटिंग के दौरान, ड्यूरिंग द शूटिंग, नो एक्टर विल इवन से चू और चा। पहले मेरी जितनी टाइम चाहिए आप ले लो, क्योंकि एक क्लॉकवर्क की तरह शूट करना है। और हमने वो शो बनाया। उसके बाद क्रैकडाउन 2 बनाया हमने। नाउ लेट्स सी इफ दे वांट टू मेक क्रैकडाउन 3, 4, whatever. Right now, the OTT industry is going through a strange phase. Yeah, that is my next question. Yeah. कि ये जो पूरा ट्रांजिशन का जो माहौल चल रहा है, I mean, for new filmmakers, it is very difficult time. It's actually a difficult time for everyone. See, if I had not paid my dues in the industry for 20 years, I would also be struggling. Right. Do you understand what I'm saying? But Right. we are fortunate that we have made 6-7 films and 2 OTT shows, so we are financially pretty okay to last for a certain period of time. लेकिन अभी क्या हुआ है कि पूरा OTT का माहौल बदल गया, क्योंकि रिलायंस ने MTV, चैनल V, वूट, कलर्स, जियो एंड हॉटस्टार को खरीद लिया। जी। करेक्ट। यहाँ पे जी ने खुद का कमीशन करना बंद कर दिया है। जी। बालाजी ने खुद के कमीशन करना बंद कर दिया है। फिर रहता है आपके पास सोनी, जो बहुत लिमिटेड बनाता है, और फिर है Amazon एंड नेटफ्लिक्स। अपूर्व भाई, इस समय ये पूरा का पूरा ये जो कहानी चल रही है, बिकॉज यू सेड कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम फॉर एवरीबॉडी, हर फिल्म मेकर के लिए है, तो क्या मतलब चल रहा है इस समय इंडस्ट्री के अंदर? अनफॉर्चुनेटली अनडिसाइडेड, बिकॉज लाइक आई सेड के रिलायंस हैज बॉट ओवर 5-6 portals, so they have not given a directive to the head. क्योंकि
हर चैनल जो जैसे वूड सेलेक्ट थी या जियो थी या हॉटस्टार थी, उनमें सब 2-3 बड़े शो थे, बाकी सब 5-6 शो थे। तो अभी उनको डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल क्या बनाने वाला है। तो वो डायरेक्टिव तो जब आएगा तभी चालू करेंगे ना। अभी तो दे आर राइट नाउ जियो सिनेमाज बाइंग कंटेंट फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे हैव टाइड अप विद HBO। तो उनका वो चल रहा है। बाकी कोई अभी चालू ही नहीं कर रहा है क्योंकि किसी को समझ ही नहीं पड़ रही है क्या करना है। सोनी लिमिटेड कर रहा है, नेटफ्लिक्स की लाइन लगी है, वो तो चांस मिलना अलग ही है। Amazon मिनी कर रहा है और बाकी वो है उल्लू और अतरंगी वगैरह। तो वो टाइम लगेगा बट मार्च अप्रैल तक अच्छा हो जाना चाहिए। एंड फिल्म्स भी चालू नहीं हो रही है अभी क्योंकि वहाँ भी अनडिसाइसिवनेस है कि क्या करना है, पिक्चरें चल नहीं रही है या क्या हो रहा है। तो इंडस्ट्री साथ में आएगी और आई थिंक बाय मार्च अप्रैल थिंग्स विल पिक अप। और आजकल बहुत डिबेट चल रही है साउथ की फिल्में ज्यादा अच्छा कर रही हैं बिकॉज ऑफ देयर कंटेंट एंड। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सी आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ की फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट तेलुगु फिल्म्स। आई थिंक जो हिंदी और तेलुगु है वो इक्वल अमाउंट पिक्चर बनाती होगी। वो भी अबाउट 260-70 बनाती होगी, हम भी 300 जैसी बनाते होंगे जी। और जब फॉर एग्जांपल पठान और वो दूसरी कौन सी थी, जवान, पठान और जवान चल गई तो हमारी भी 2 पिक्चर सुपर हिट होगी, 1000 करोड़ बना दिए। तो उनकी भी 2 चल गई सुपर हिट होगी, बट उनकी 240 तो फ्लॉप हो, माइट हैव फ्लॉप्ड और नॉट मेड इनफ मनी ना, जस्ट लाइक अस। सो इट्स जस्ट अभी लोग को ये बोलना अच्छा लगता है तो ठीक है ना, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री तभी खुश होती है, अपने इंडस्ट्री के लोग तभी खुश होते हैं जब खुद की इंडस्ट्री को ही कुल्हाड़ी मारते हैं। जी जी, यू नो। और फिल्मों की सिचुएशन भी वही चल रही है बिकॉज़ फिल्मों की सिचुएशन भी वही है। इवेंचुअली स्टूडियोज ही पैसे देते हैं जी, करेक्ट। या जी देता है पैसा या जियो देता है पैसा या यही देते हैं। तो वो एक बार माहौल बन गया, सबको समझ आ गया। जैसे जी अभी वेब सीरीज नहीं कर रहा, पहले वो एक प्लेयर था, अभी वो सिर्फ फिल्म्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जी एंड सोनी का भी वो प्रॉब्लम हो गया था, एक दूसरे पे केस लग रहा था। तो एक बार चैनलाइज हो जाएगा और सब फोकस हो जाएगा तब आई थिंक फटाफट चालू होगी, बिकॉज एवरीवन नीड्स कंटेंट जी। सबने पैसे दे दिए 99 रुपीज और 2000 रुपीज और व्हाटएवर, सो दे नीड टू सी न्यू स्टफ ना। सो दे हैव टू मेक कंटेंट, बॉस। इट इज अ कमिटमेंट जो उन्होंने उनके सब्सक्राइबर्स को दी है जी, तो करना तो पड़ेगा ना। और छोटी फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं आजकल? जो छोटी फिल्में बनती हैं 2-5 करोड़ की, 10 करोड़ की, वो रिकवरी कर नहीं पाती हैं। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्या होता है कि बड़ी पिक्चर आप बड़े एक्टर के साथ 60 करोड़ की भी बनाओगे तो रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, छोटी पिक्चर पे आपको लोगों को सिनेमा हॉल में घुसाने का इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग जी, अनलेस वर्ड ऑफ माउथ चलता है जी। करेक्ट। वेदर यू सी लापता लेडीज और यू सी 12th पास 12th फेल जी, इट डिडंट हैव अ फर्स्ट डे माइंड ब्लोइंग ओपनिंग। यू अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं था कि दरवाजे तोड़ के लोग जा रहे थे, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ वाज सो गुड दैट इट सस्टेन्ड। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट पीपल इनटू द सिनेमा, क्योंकि एक फैमिली जाएगी तो उनका 5000 का खर्चा है। सही बात है। और उनको ये भी पता है कि ये मैं अभी देखूं या 1 महीने के बाद OTT पे वैसे भी आने वाली। तो क्या व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर पीपल टू गो इनसाइड? राइट। उतना पैसा खर्च करके हाँ कितने लोग जा पाते हैं? आजकल वो 5000 के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो जी। बीच में एक रोहित शेट्टी का एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि जो हाईएस्ट ग्रॉसर है, मतलब दंगल, वो शायद 2 से 2.5 करोड़ लोग थिएटर तक पहुंचे। इतनी बड़ी कंट्री में, करेक्ट, मतलब इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो मतलब इट्स सच एन, मतलब आप बिजनेस करोगे कैसे? करेक्ट। और कोविड ने सिखा दिया है सबको 2 चीजें कि तुम घर पे बैठ के काम कर सकते हो जी, 3 चीजें, दूसरी कि तुम्हें ऑफिस की जरूरत नहीं है जी, कैफे में बैठ के मीटिंग्स कर सकते हो, और तीसरी कि अपना फोन अपना राजा है जी। करेक्ट। सब कुछ कंटेंट फोन पे आता है जी। लेकिन हम लोग जो बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं वो कभी जवान और पठान फोन पे नहीं देखेंगे या टीवी पे नहीं देखेंगे। ग्लैडिएटर आता है तो हम PVR में ही जाएंगे या कोई सिनेमा हॉल में जाएंगे, क्योंकि हमें सिनेमा का एक्सपीरियंस चाहिए। बराबर, समझ गया ना? तो वो वैसे भी लोग होते हैं और वो वैसे भी लोग होते हैं जिनको सिनेमा का एक्सपीरियंस नहीं देखना है, उनको सिर्फ कंटेंट देखनी है जी। सो अपूर्व भाई, यू हैव स्टार्टेड योर करियर विद हॉलीवुड एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 years यू बीन इन द फिल्म बिजनेस एंड एवरीथिंग। आज भी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में जो बनती हैं, इट्स मतलब ये मेरा टेक है कि जवान है या पठान है,
ये इतना पैसा खर्चा करके, ये हॉलीवुड की नकल करके भी वो बात क्यों नहीं आती है जो हॉलीवुड में आती है? नहीं आ सकती है ना, क्योंकि हॉलीवुड की पिक्चर 1000 करोड़ की होती है जी। अभी आप मिशन इम्पॉसिबल देखेंगे, द जी। बजट इज $450 million. जी। आई डोंट इवन नो हाउ मच दैट इज। या 4000 करोड़ रुपए। 4000 करोड़ 4000 करोड़ तो अपनी लेट्स से पठान की बजट क्या होगी? 300 करोड़। तो हाउ मच इज दैट इन मिलियन? 5 million? 5 million। 5 million 5 million नहीं, मिलियन एज इन 20 million में 20 million। 20 million नहीं, मे बी 50-60 million। हाँ 300 करोड़ 50-60 million ना, तो 20 million तो 25 million तो जॉर्ज क्लूनी टेक्स एज अ सैलरी है। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नाउ टेल मी वन थिंग, टॉम क्रूज ने आपने टॉम क्रूज को देखा, वो छलांग मारता है मोटर बाइक से, करेक्ट? राइट। देखा ना आपने? वीडियो यूट्यूब पे है, उसने 50 दिन प्रैक्टिस की उसके लिए, करेक्ट? वो 50 दिन की प्रैक्टिस का खर्चा हिंदुस्तान में हम 10-20 करोड़ की 15 पिक्चर बना सकते हैं। बराबर। उतना पैसा किसी के पास है ही नहीं। बराबर। आप सोचोगे, लोग सोचते हैं कि हम लोग फेस्टिवल्स में फिल्म क्यों नहीं जाती हमारी? जी। हमें भेजनी नहीं है भाई जी। क्योंकि पिक्चर चालू करते हैं उसके पहले तो रिलीज डेट अनाउंस हो जाती है। जी। तो रिलीज डेट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन? यू डोंट हैव इनफ सिनेमा हॉल्स। राइट। यू आर लैकिंग 5000 सिनेमा हॉल्स इन इंडिया एब्सोल्युटली। टू मैच अप। तो अगर सिनेमा हॉल ही नहीं है और आप एक ही दिन में भूल भुलैया भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, वो भी डालेंगे, तो कहीं ना कहीं तो मार खाना ही है ना। जी। तो फेस्टिवल में ये रूल होता है कि अगर फेस्टिवल में पिक्चर भेजी तो वो फर्स्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जी। हमारी पिक्चर जाती नहीं है, नहीं जाती। कांस बांस में जाती नहीं, क्योंकि हमें इंडियन मार्केट का इससे पैसे मिलते हैं ना। जी। करेक्ट। किसी को ये पड़ी नहीं है कि गोल्डन ग्लोब मिल गया, इट्स वेरी गुड इफ इट हैपेंस, लेकिन उसके लिए तो नहीं करेंगे क्योंकि पायरेसी हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाता है। आजकल स्क्रीनिंग भी नहीं लगते, प्रोड्यूसर स्क्रीनिंग सैटरडे को रखते हैं, थर्सडे को नहीं रखते हैं, क्योंकि वाट लगा देंगे पिक्चर की लोग पढ़ने में। आज तो क्या है कि आजकल इतना सारा वो हवा फैल गया ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, क्रिटिक्स हो गए, सो देयर इज टू मच यू आर डीलिंग विद कंपेयर्ड टू अ वेरी चिल्ड आउट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर व्हेन आई केम इन, वेयर देयर वाज रिव्यूज आते थे सैटरडे को। करेक्ट। अभी तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है भाई। पहले तो फिर भी ट्रेड गाइड और सिंगल स्क्रीन और ये सब होते थे, अब तो पूरा जमाना ही रिलेशन हुआ करता था। अभी पता ही नहीं है कौन क्या बात कर रहा है। हाँ, मतलब एकदम, मतलब देयर शुड बी प्रॉपर इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। सो बहुत कुछ माहौल बदल गया, तो माहौल के साथ व्यूअरशिप भी बदलेगी, लोगों की चॉइस भी बदलेगी, लोगों की डिमांड भी अलग होगी। तो ये सब अभी इंडिया डिस्कवर कर रहा है। और जब भी फॉर एग्जाम्पल when Rohit Sharma, Virat Kohli, Ajay Jadeja, Mohammad Shami retire from the Indian cricket team, it is going to be a transitional phase. They are not going to start winning test matches straight away. Absolutely. Correct? तो इंडस्ट्री में भी वही हो रहा है ना। Do you understand what I'm saying? There's a transition phase जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा जब तक एक नया माहौल और नए सिचुएशन, नए डायरेक्टर्स आते नहीं है। नहीं। वो ट्रांजिशन आया था जब OTT आ गई थी सेक्रेड गेम्स के साथ। सब करे वाओ सेक्रेड गेम, नेटफ्लिक्स। तो ये तो होता ही है ना कि तो बहुत तो आता ही है। बहुत तो दिन हो गए, सिर्फ आप 2001 की बात कर रहे हैं। आप देखिए सारे एक्टर्स के एक वो ट्रांजिशन टाइम जो बोलते हैं ना, कि जैसे 89 में सारे खान आए, अक्षय कुमार वगैरह आए, फिर 2000 में अभिषेक, शाहिद और ये लोग आए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है ना, कोई ऐसा माहौल नहीं आया कि एक साथ एक लॉट आ रहा है एक्टर का या डायरेक्टर का, एक लॉट आ रहा है। आप देखिए, दैट इज ऑल्सो समथिंग। बट वी आर अ फैमिली बिजनेस। करेक्ट। हमारा इंडस्ट्री फैमिली बिजनेस है, वो तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो जब बच्चे आएंगे तो आएंगे ना। अभी आ गए ना ये ऑल चंकीज डॉटर्स देयर, ऑल द यंग शाहरुख्स किड्स, ऑल द किड्स हैव कम ना नाउ, सेफ्स किड्स, सो दैट होल बैच, अभिषेक्स, अमित जी's ग्रैंडसन, श्वेता सन। तो ये आप बोल रहे हो कि इतना बैच नहीं आ गया। आर्चीज में ही 5 लोग आ गए, वो किसी ना किसी के बेटे हैं, तो वो इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे ना। दैट इज द न्यू ग्रुप। तो आ तो रहे हैं, बट वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर अ फैमिली बिजनेस। और जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, करेक्ट, कुमार मंगलम बिरला के बेटे और बेटी ही उनके कंपनी में काम करेंगे, मुकेश अंबानी के लड़के ही उनकी कंपनी में काम करेंगे, तब मुकेश जी को तो कोई बोलता नहीं है नेपोटिज्म। राइट। Simple as that. So this is the fact of the industry. So who are you to say nepotism? मतलब nepotism का मतलब ही मैं नहीं समझा मेरे को अभी तक। मैं तो बाहर का हूँ। हाँ,
लेकिन जब नेपोटिज्म लोग बोलते हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आती क्या है। तो आप ऐसा करिए, आप अपने 20 करोड़ ले आइए, करण जौहर को दे दीजिए कि ये मेरे 20 करोड़ है, मेरे बेटी के साथ पिक्चर बनाओ, तब भी करण जौहर मना कर देगा। हजारों लोगों के पास 20 करोड़ है सर। करेक्ट। तो क्या, तो नेपोटिज्म का मतलब क्या है कि मेरा पैसा है, आप मेरे को बोलोगे कि इसको ले और तू पिक्चर बना, बॉस। वो नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। मैं अपने बेटे को अगर किसी काबिल होऊंगा तो अपने बेटे को ऑब्वियसली बनाना चाहूंगा। तो मैं मानता हूं कि बहुत डिफिकल्ट है इंडस्ट्री, रोज हजारों लोग आते हैं और एक स्ट्रगल होता है, लेकिन वो स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है क्योंकि आपका स्ट्रगल अलग है और कोई एक्टर के बेटे का स्ट्रगल अलग है, लेकिन स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही है। बराबर। करेक्ट, बिकॉज यू आर इनफैक्ट बेटर ऑफ, बिकॉज आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। करेक्ट। सचिन तेंदुलकर का बेटा, राहुल द्रविड़ का बेटा अभी तक नहीं खेले हैं, सुनील गावस्कर का बेटा रोहन भी नहीं खेला है। करेक्ट, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव किसी का बेटा नहीं है, आता है तो उसके किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करते, उसको खुद के साथ कंपेयर करना पड़ता है। सही बात है एकदम। तो क्या है कि ये लोग समझते नहीं है, बट राइट व्हेन आप डीप डाउन देखें तो ये तो फैमिली इंडस्ट्री है। जब हम लोग भी आए हैं, हमने भी स्ट्रगल किया है, किसी को जानते नहीं थे, लेकिन बैठे हैं ना इधर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना जी, मतलब कुछ तो किया होगा ना। जी। और उसमें वो चीज मिसिंग है, वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंटरनेट है, जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी एक क्राफ्ट जो था ना, एक जमाने में NSD हुआ करते थे, FTII हुआ करते थे, वहां से लड़के निकलते थे, स्ट्रगल करते थे। आपका भी अपना कम स्ट्रगल है, 7,000 रुपए से शुरू करके यहाँ तक आप पहुंचे हैं। अमित जी और ये सभी लोगों ने आपके साथ काम किया ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ काम नहीं किया, बट यू ब्रिंग दैट क्राफ्ट ऑन द टेबल कि आपके अंदर वो सहजता है बोलने की कि नहीं यार, मतलब मैंने अमित जी के साथ किया, लेकिन अमित जी ने कुछ देखा होगा ना तभी किया ना। सो आज की डेट में जो एक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, दे आर नॉट कमिंग एज क्राफ्ट की तरीके से नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका टेक उसके ऊपर अलग हो सकता है। आई थिंक सी इवेंचुअली तो काम तो आपका दिखेगा। अगर एक राइटर अच्छा नहीं है और मेरे पास आया तो मुझे समझ पड़ जाएगा कि इसके आइडियाज अच्छे हैं लेकिन इसकी राइटिंग स्किल्स नल्ली है। जी। डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हाई डू यू थिंक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स लाइक टू वर्क विद द सेम पीपल? क्योंकि उनको क्या है, आधा टेंशन चले जाता है कि यार इसको पता है कि मैं कैसे काम करता हूं, तो वो मेरे को वैसे लेके आएगा और मेरे को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। जी। डू यू अंडरस्टैंड? कि मैं सेट पे माँ बहन की गाली दे भी दी किसी को तो वो बोलेगा कि ये तो अप्पू ऐसा है, इसका मतलब ये सीरियसली नहीं ले रहा है, हंसेंगे लोग कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। करेक्ट है ना? सो ऑल्सो अभी क्या है कि देयर इज अ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बीइंग फेमस। राइट। बिग बॉस में जाते हो आप फेमस हो जाते हो, 2-3 इधर उधर की चीजें करते हो आप फेमस होते हो। तो फेमस पहले क्या होता था 20 साल पहले, दैट यू बिकेम अ स्टार थ्रू मूवीज और थ्रू टेलीविजन। राइट नाउ देयर आर so many avenues that I swear I don't want to say this, but I was invited to go and play cricket for one all-star team. I went there, I didn't recognize anyone. But they've all got 1 million, 2 million followers. Yeah. Right. You understand what I'm saying? Yeah, I got it. There were 6 people sitting. I didn't know anyone. So it just shows how detached I am from modern society. Absolutely. Right. Do you understand what I'm saying? It is not their fault, it is my fault. Yeah. आपको नहीं पता कि I am not relevant anymore. तो मैं घर गया और मैंने बोला भाई मैं ही relevant नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही पता नहीं है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। Right. Do you understand what I'm saying? तो ये जब पूरा सिस्टम बदलता है तो बदलता है, there is nothing you can do about it. Yeah. और वही ट्रांजिशन फेस है। आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि तू स्टार नहीं बन सकता? राइट। आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि तू राइटर नहीं बन सकता? करेक्ट। आपको किसी ने बोला होगा, करेक्ट, और आपने वो एक चैलेंज लिया होगा कि मैं दिखा दूंगा या मैं बनूंगा, क्योंकि वो मेरी डेस्टिनी में, करेक्ट। लेकिन पीपल ने आपकी मदद भी की होगी ना। अभी जो आपको बोलता है कि मैंने खुद किया है सब कुछ, वो सबसे बड़ी झूठ है कि आप लाइफ में कुछ खुद तो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। जी। करेक्ट। लिडिया पिल्चर ने मेरी मदद की कि मेरे को मायामी बुलाया। मायामी में किसी ने मेरी मदद की, मैं 2 दिन उसके घर पे रहा। एक सरदार जी ने मेरी गाड़ी चलाई, मदद की। शूट में तो मेरे को 70 किसी ने तो मदद की। जी। अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ मैंने खुद किया। मैंने खुद कैसे किया? तो यही होता है कि
अगर आपको किसी ने मदद की है तो ये आपका हक बनता है कि आपको 5 लोगों को और मदद करना चाहिए जी एंड द इंडस्ट्री करती है वैसे एब्सोल्युटली सी बॉस ये यू विल से ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल वो तो है ही वो तो है ही दैट्स लाइफ बट Right. इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री मेरे को तो सब कुछ इंडस्ट्री ने दिया है इट्स बीन अनफेयर विथ मी ऑल्सो बट इट्स बीन फेयर विथ मी ऑल्सो एंड दूसरी बात ये है कि आपके अंदर होना चाहिए कुछ बनने के लिए क्योंकि मुश्किल तो हर जगह पे होगा जैसे मैंने बोला किसी का स्ट्रगल कहीं और होगा किसी का स्ट्रगल कहीं और होगा बट दैट्स द वे इट इज आई गेट एनवी आपने तो अमिताभ बच्चन के मैंने साथ अमिताभ बच्चन के साथ 1 2 3 पिक्चर की है उनकी बेस्ट क्वालिटी आपको क्या लगी बिकॉज हम लोग तो वैसे भी उनके बारे में जो भी गेस्ट आता है मेरे यहाँ पे बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर अमिताभ बच्चन फैमिली पूरी फैमिली का मैं बहुत बड़ा वो हूँ आपके हिसाब से एक क्वालिटी उनकी क्या है जो लोगों को शायद नहीं पता मेरे को जब लोग पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन कैसे हैं तो मैं बोलता हूँ इज गॉड because I'm not seen God. I don't believe Amit ji is really God, but he gives me that aura, boss, of a man who is amazing. And he's been really nice to me. Yes. Correct. Yes, I'm fortunate that he's been nice to me. Yeah. So, and his son. You understand? They've really been nice to me, and they have, in fact, helped me to where I am right now. Right. So, but एक ऑरा होता है यार वो ऑरा बहुत कम लोगों के पास होता है जनरेशनल ऑरा है शाहरुख खान के पास ऑरा है सलमान के पास ऑरा है वो एक जनरेशनल ऑरा होता है ना जी आजकल कितने लोगों के घर के बाहर पब्लिक खड़ी रहती है जी वो आप समझ जाते हो ना कि एक ऑरा होता है दैट ऑरा इज डेवलप्ड एंड यू हैव टू हैव द इंटेलेक्ट एंड स्टेइंग इन द हंट फॉर 50 years डाउन द लाइन बिकॉज एक सलीम साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बताई थी अमित जी के बारे में कि दीवार की शूट थी और अमित जी का एक ऑरा था जो वो हीरो वाज एंटी हीरो वाज अमिताभ बच्चन सो उन्होंने स्क्रीन प्ले के बारे में ना उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी कि एक हुक हमको लाना था जिसको हुंडी बोलते हैं तो ये सेज कि एक सीन है जहाँ पे एक ही फाइट सीन है दीवार के अंदर अगर आप देखेंगे वो पीटर वाला जो है तो उससे पहले ना सलीम साहब ने बताया कि हमने अमित जी के साथ बैठे और हमने बोला कि भाई एक सीन है जिसमें ये फाइट सीक्वेंस है आपका तो उसके लिए उन्होंने अमित जी के साथ उन्होंने सारी प्लानिंग की और उनको ऑडियंस को एक हुंडी देना था तो उसमें एक आदमी होता है जिसको वो मारते हैं गुंडे आके और हफ्ता लेते हैं और ये सब करते हैं और अमित जी चाय की चुस्की ले रहे हैं और वो सिर्फ नीचे झुक के खड़े होते हैं अपना बिल्ला वो करते हैं और बोलते हैं कि अगले हफ्ते एक और मिल वर्कर हफ्ता नहीं देगा उसके बाद पूरा थिएटर उन्होंने बात का एक्सपीरियंस बताया कि वो हफ्ता भर बाद अमित जी क्या करने वाले हैं उस 25-20 मिनट में उन्होंने गाना निकाला शशि कपूर माँ बेटे का सीन निकाला सारे सीन निकाले लेकिन पीपल आर वेटिंग कि अमिताभ बच्चन क्या करेगा अगले हफ्ते एंड फिर वो पीटर का सीन आता है एंड एंड द वे मेरे तो आपने ऑफिस में देखा भाई आप गॉड बोल रहे हैं मैं तो मानता हूं कि अमित जी इज गॉड नॉट लेस देन गॉड हमारे लिए तो see also God not is in a religious context obviously see there are people who inspire you like Gandhi ji must have inspired an entire freedom movement correct for them he was God correct for cricketers Sachin Tendulkar is God for the young generation Virat Kohli is God correct for my generation एंड फॉर जो मुझे करना था लाइफ में मैंने तो उनको ही देखा है ना ये जो आप पिक्चरों की बात कर रहे हो जी, वो देख के तो हम बड़े हुए वो देख के तो हमें समझ पड़ा है कि हीरो क्या होता है वो देख के तो हमें समझ पड़ा है कि हीरो वर्शिप क्या होती है एंड बॉस वो तो आपने स्क्रीन पे देखा लेकिन जब आप आदमी को मिलते हो राइट तब वो अगर उससे भी 3 गुना अच्छा होता है तो वो गॉड होता है राइट मैं बहुत सारे लोगों का फैन हूं मैं पोजीशन में हूं कि मैं उनको कल फोन करके मिल सकूं जी
मैं उनको अभी तक नहीं मिला हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्सपेक्टेशंस जो मेरे दिमाग में वो कम हो जाए और मैं उनको इंसान मानने लगूं. जी 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 सही. You understand what I'm saying? Yeah. So it is when you use terms like this, there has to be a lot of thinking which goes into it. Yeah, correct. And it's a personal experience. जी. बाकी लोग maybe he doesn't think he's good enough. You know, Right, he's right. not watched his films. Right. You know. So, रजनीकांत ने एक बार बोला था कि भाई आप मुझे गॉड बुलाते हैं, क्राफ्ट का गॉड एक ही है, जो मेरा गॉड है वो अमिताभ बच्चन है. दिस इज द पीरियड, उसके आगे कुछ नहीं है. सो अभी पूर्वा सर, अभी आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं है. अच्छा, अभी आराम. मेरा anyway average is 3.5 one movie every 3 years. वो तो देखा मैंने. हाँ, मतलब 2001, फिर 2005, फिर 7, फिर 13, फिर 17 ऐसा. 3 अच्छा, उसमें और कुछ भी कर लेता हूँ. अच्छा. So क्योंकि I like to do films which I like. Yeah. अभी people might not like it. Yeah. Like I've been listening to a lot of scripts. बहुत आती है, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ जी. अभी गैंगस्टर फिल्म्स ये सब आती रहती है तो. But otherwise it's been good. And thank you for having me here. It was a pleasure. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर सर. बहुत मजा आया. इट इज सीखने को बहुत कुछ मिला. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन. Sure. Yeah. एंड थैंक यू वेरी मच. And धन्यवाद. Happy New Year. Thank you, boys. Everyone. Thank you. Thank you so much. थैंक यू. Hi, this is Apurva Lakhia, and I'm in Friday Talkies Craft School doing a show called Sutradhar, and it's kick-ass. You guys will enjoy it. Please watch it on YouTube. Peace. सो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपूर्वा लाखिया जी. इन्होंने हमें समय और मेहनत के महत्व को समझाया. जैसा कि हमने आज सुना कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का पाबंद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सूर्य की तरह जो समय पर उगता है और डूबता है, वैसे ही हमें अपने कामों को समय पर करने की आदत डालनी चाहिए. जो लोग समय की कीमत समझते हैं, वही जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत और उनकी इंस्पायरिंग कहानियों के साथ. तब तक देखते रहिए फ्राइडे टॉकीज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.